अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आपने बहुत नापसंद किया, उसके लिए मैं दिल नहीं दूंगी, दिल वापस लूंगी। अच्छा, पता नहीं, हमने 2 शो स्टार्ट किए हैं। कहीं नहीं, कहती वेंसडे का जो शो है वो जरा थोड़ा अल्लाह जाने मुझे तो अब भला क्या लग रहा है कि मुझे फिर अब लग रहा है बिग बॉस जब खत्म हो जाएगा ना पता तो नहीं। फिर उसके बाद एक पे आ जाना। अल्लाह मियाँ लास्ट दोहरा वीक थोड़ा दो डिसअपॉइंटिंग रहे व्यूज। बहुत ज्यादा रहे, इतने ज्यादा कि मैं डिसहार्ट सी हो नहीं, गई। डिसार्टी मैं थोड़ा हैरान और परेशान हूँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मतलब जो कंटेंट है, मैं तमाम पूरा हफ्ता की बात करूंगा। मैं अम्मा टीवी मंडे वाला भी, जो वेंसडे वाला भी, इवन व्हाट्स द 411 रहा, पता नहीं क्या हुआ है। जैसे किसी ने रोक लिया चार दोस्तों से ना कि शो आगे मेरी ना। हंसी पे ना जाना, मैं काम छुपा के हंस रही। हालांकि जो जिसने देखा लोगों ने बड़ा पसंद किया। इवन व्हाट्स द 411 इतने अच्छे कमेंट्स आए। मैं पता नहीं व्यूज पे कुछ हुआ है हमारे साथ, कुछ दुर्घटना घटी है। पता लगाओ दया क्या हुआ है ना। कुछ भी है। खैर, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले अच्छा पगले ताकि हम देखते पे नहीं लोग। जो जो देख रहे हैं भाई, हम अप एंड डाउन आता है। तो मेरे ख्याल से दिसंबर का महीना शादियों का होता है सीजन, तो बहुत से हमारे चाहने वाले जो हैं वो जरा बिजी हैं शादियों में अपने, मुझे लग रहा है इससे, अच्छा है ना। हाँ ये भी है। इतनी शादी हमने अटेंड की इस हफ्ते ओए। में, हालांकि हम लोग इतने ज्यादा ये नहीं है। आगे भी होती हैं, बस इसे दिसंबर में तो लगता है अगला दिसंबर ही नहीं आना। बहुत इतनी शादियां। शादियां, इतनी शादियां, दिन में 2 शादियां मैंने उठाई, है ना। बहुत शादियां, इतनी शादियां कि मैंने कहा पता नहीं शो हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। ड्रामे देने पर टाइम। ये सिर्फ यकीन करें, इसमें मेरा कोई इतना सा भी कमाल नहीं है। इतना आप लोगों का प्यार है और इतना सच्चा प्यार है। एक अरबपति बंदा, पैसों से आप किसी की सच्चा प्यार और दुआएं नहीं खरीद सकते। एक अरब अरब तो उत्ते बंद केड़ा होंदा, खरब। खरबपति बंदा और एक मैं ओह। उससे बहुत आगे। ओए मेरे होए होए। साथ आप लोग इतना सच्चा प्यार, इतना दिल से मुझे दुआएं देते हैं, मुझे मेरे बच्चों के लिए, कि वो चीज मेरे अंदर वो एनर्जी भर देती है। अब आपको फील हुआ है कि कितनी मैं बिजी थी, सांस लेने की मुझे फुर्सत नहीं थी। उसमें भी अब ये देखें, हालांकि ना मैंने ना जो शादियों में गई हूँ ना, मैं हर शादी में गई हूँ, मैंने अपने बाल बांधे हैं। फिर मुझे सिर्फ काफी बच्चों ने कहा था, अम्मा जब आप ना बाल बांधती हैं आपका सिर्फ इतना माथा ही होता है, मुंह नहीं नजर आता। आप लगता है वो गंजा बाट नस्ल फतेह यहाँ बैठ गया। गंजा क्या, गंजा क्या। जेड़ा गंजे जो सर उन्हें पिछों बात शुरू होने पंचायत पता नहीं कहाँ के कौन है। आपके प्यार में ये देख लें, अब मैं खुद अगर बंदा मांझे उसका मजाक उड़ाना नहीं बनता। मैं अपने गंदे गलीज बाल लेके, ऊंची हो नीची हो, आपके प्यार में मैंने बाल नहीं बांधे कि मेरे बच्चों ने कहा था नहीं अम्मा आपके बंधे हुए बाल अच्छे नहीं लगते। आपके प्यार में मैं फुल एनर्जी से बाल खोल के। किसी ने कमेंट किया था कि वो जो इर्सा गजल नहीं है उसमें ए इश्क जुनून में उनका नाम के किरदार का आफिया आफिया के बाल एक्सटेंशन एक अम्मा के बिखरे बिखरे से। खैर, अम्मा के और आपके प्यार के लिए गाना बनता है, तेरा मेरा है प्यार अमर। चाहे तो कदमों में सर रख दूं। अच्छा फिर ना मैं ये कहना चाहती थी, मेरा जो बच्चा जुनेद है ना, एथीरियल सलोन वाला, माँ सदके वो बड़ी गहराइयाँ से जाके हर चीज़ करता। अच्छा जुनेद जो है ना बच्चा, उसके पास इतने इतने बड़े अदाकाराएँ आती हैं, मेकअप बालों हर चीज़ के लिए बहुत लोग आते हैं, और वो ना हर चीज़ ना बड़ी गहराई से और बड़ी सफाई से करता। मैं कहा जुनेद बेटा मेरा ना दिल जेड़ा सर्दियाँ ना, मैं एक दिन ना बाल अपने जो ना एक दिन वाश करा के 2 दिन चलाना चाहती हूँ। शादियाँ बहुत थी ना, मैंने कहा क्योंकि ना एक दिन धोऊंगी ना तो दूसरे दिन मैंने कहा 5 दफ़ा नमाज वजू करना है, सारा कुछ ना, बाल सिर्फ अगले वाला पोर्शन ना गीला हो जाता है, तो वो सिर्फ मैं पोर्शन आगे से ना दोबारा नीट करवाना चाहती हूँ। जुनेद कहता मैं अद्धा नीट क्यों करा, मैं पूरा कंप्लीट काम करांगा। जुनेद की सफाई से और कंप्लीट काम से मैं घबरा गई। मैं कहा जुनेद गुड बाय। फिर मैं की किया, मैंने अपने कस के बाल बांध लिए, मैं सैलून गई नहीं करवाने के लिए। मैंने कहा मेरा था कि एक दिन धोऊंगा बस दूसरे दिन हल्का सा आगे से करवा लूँ। उसने कहा दोनों दिन अम्मा वॉश करके फ्रेश आपके बाल ऐसे ही उड़ते हुए फजाओं में।
मैं फिर कहीं खैर हम शादी की बात कह रहे हैं भाई, तो ज़ारा के भाई की शादी भी हम लोग गए, वहां अम्मा की मुलाकात हुई बुशरा अंसारी जी से, और फोटो बड़ी लगी, आइकॉनिक फोटो। अब आप ये ना कहें कि मेरी और बुशरा की फोटो की वजह से मैं ये बात कह रही हूँ, ये मैं बात पहले भी हाँ 100 दफा आगे भी और 100 दफा फिर भी कहूंगी। बुशरा जी और अस्मा ऐसे लगता है कुंभ के मेले में बिछड़ी, सेम जैसे मेरी बहनों की, मेरी कजनों की, हम सब की जिस तरह की आदत है ना, जिस तरह हम लोग बातें करते हैं सेम हम मजाज उस तरह की। जब भी मेरी बुशरा से मुलाकात हुई है हम इसी तरह बैठ के, अब भी गई हूँ ऐसा ही बात है, जब भी मुलाकात हुई है, जब वो मुझे जानती भी नहीं थी, इसी तरह इतनी लंबी और सारी बातें पूरे दिल से, जैसे दो बंदा आपस में सहेलियां बात करती हैं। अब रुबीना अशरफ और मरीना खान, आई लव यू, और दोनों मेरी फ्रेंड हैं, बहुत अच्छी फ्रेंड है, पर उनसे मुझे ना एक डर सा लगता है, जैसे मैं कराची जाती हूँ मैं डर से नहीं मिलती, मैं कहता नहीं मुझे डर सा लगता है कि जैसे ना वो जरा तो अब बुशरा के साथ इस तरह का नहीं है, तो मुझे पंजाबी है ना वो भी। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। बुशरा जी ने सारी जिस तरह उनकी आदत थी बहुत मजे की बातें की, और सारा जो था बहुत मजा आया, वहाँ खूब सबने डांस वगैरह की, बहुत मजा आया, खूब मस्तियां हुई है ना। हाँ। फलक से मुलाकात हुई आपकी, फलक फलक बेटे से। बच्चा, फलक के लिए मैं दिल से दुआएं मेरी निकल रही हैं। अगर कोई किसी को उस वक्त पे ऑन करता है ना, इज्जत देता है, उससे बड़ी कोई बात नहीं है। अब ना मेरी दोस्त की बेटी की शादी थी, तो वहां पे ना फलक था सिंगर के तौर पे, तो उसकी नजर पड़ी, उसने इतने प्यार से मोमिन को गले लगाया, फिर मेरे पे नजर पड़ी, छोड़ के आके स्टेज छोड़ के आके मुझे मिल के गले लगा के अम्मा ये वो सारा कुछ, मुझे इतना अच्छा लगा। मेरी फलक के साथ वहां मेरी दोस्त के घर फर्स्ट मुलाकात थी, उसने इतनी इज्जत इतनी प्यार दी कि वहां पे जो भी लोग थे सबका ये था कि मेरा और फलक का क्या बॉन्ड है। उसके बाद इतना अच्छा लगा, फलक फिर हमारे घर आया, और वो दिल का बच्चा इतना अच्छा है, जिसना बुशरा जी की तारीफ कर रही हूँ ना, वो बच्चा इतना सा फेक नहीं, उसने अपनी जर्नी जो सारा कुछ अपनी जिंदगी की एक एक इस तरह की बातें, कोई अगर इस मुकाम पे चला जाए ना उसमें से गुप्त कर देता। उस बच्चे ने अपनी इची बीची अपनी पूरी कहानी बच्चे ने सुनाई। फलक से हमारा पहले बड़ा एक बॉन्ड रहा है कि मतलब हमारी व्हाट्सएप पर बात हुई है, कभी एयरपोर्ट में मुलाकात होगी, इवेंट्स वाले मेरी, तो हमेशा बड़ा प्यार भेजा उन्होंने गैलेक्सी के लिए, अम्मा टीवी के तो लिए। फलक को ना जब शुरू में ये सारा को फूल देता था ना, तो मैंने कहा वे कभी मान भी फूल, तो इसने कहा था मैं फूल, अब आया ना तो कहता रात का टाइम था तकरीबन 3 बजे थे, कहता अम्मा मैंने बड़ी कोशिश की कहीं फूल नहीं मिले, फूल उधार रहे, फूल मैं फिर लेके आऊंगा। लव यू सो मच फलक। और बच्चों मेरे जो भी बाल हैं, जो मैंने ये सिर्फ आपके प्यार में। एक और बात भी कहना चाहूंगा अम्मा के बिहाफ पे, अम्मा के जो चाहने वाले हैं, जो अम्मा को मिलते हैं, ये बात आप समझे कि अम्मा की अंग्रेजी इतनी स्ट्रांग नहीं है। एक फैन मिली मनो थे, एड्डी मेरी फैन सी, बहुत ज्यादा फैन सी, सत्य जमा लव यू सो मच। बिल्ले भी मेरी वो भैन ने एक लफ्ज उर्दू का नहीं बोलिया, कमा जाना कितने लोगों इस फैन को नहीं, कितने शुरू हुई कितने खत्म हुई, कमा जे तो मेरी फैन में एड्डी तो मेरी क्लोज फ्रेंड सारा नहीं तो खत्ते, मैं तो पिटनी अंग्रेजी तो मेरी जान जाती। उस कुड़ी औरत ने कहा मैं उर्दू नहीं बोल, तो शुक्र है मैं समझ आती कि चो चुक लो, मैं फिर फटाफट मैं प्लेट फड़ कर नसी, मैं कहा तेरी तो अंग्रेजी से खत्म नहीं होने कह रहे थे इसी नोट पे शो है हमें शो की शुरुआत ने मैं 25 दा आई रिदा ही ना से पता ऑस्ट्रेलिया तो आई इस बच्ची कौन भाई, मुझे इतनी अच्छी बच्ची लगी। अच्छा ये देखी, मुझे इतनी खुशी हूँ, एक ना चॉकलेट है बाहर की, मुझे बहुत पसंद थी वो चॉकलेट। हाय माँ सदके जाए उस बच्ची का मेरे लिए प्यार और अल्लाह का करम, वो मेरे लिए वही चॉकलेट लेके आई जो मुझे पसंद थी। फिर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, मैंने कहा बहुत शुक्रिया। तो हूँ की कहती भाई, कहती उन्होंने मानो केड़ा चंगा लगा, मामा कहना फिर वही भेजती रहा करूँगी। हाँ आई लव यू रिदा, पता नहीं ना की सी, ऑस्ट्रेलिया में रहती है बच्ची रिदा, चीनी को पता होगा, रिदमा या रिदमा नहीं था, रिदा आपका प्यार आपका, हाँ रिदा नाम था। और मैं एक अपनी दोस्त जवेरिया, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी, अल्लाह ने मुझे मतलब इतना प्यार इस उम्र में कि जैसे बंदा अपनों से कहता था ये फलां ये वो, इतने मुझे चाहने वाले दे दिए, सच्चा दिल से प्यार करने वाले। जवेरिया मेरी दोस्त, उसने मुझे कहा कि लुबना मैं कनाडा आई हुई हूँ और तुझे मैंने मल्टीविटामिन की जो टैबलेट दी थी ना, अब तुझे वो सूट किया, तूने मंगवानी है, मैं तेरे लिए लेती आऊँ।
लव यू सो मच जवेरिया, तेरे प्यार के लिए। क्या बात है भाई। इसी प्यार भरे नोट पे हम शो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और हैशटैग अम्मा स्टेक का इस्तेमाल करके कुछ सवाल के कमेंट है। अब तो हमने 2 शो कर दिए हैं, टाइम हमारा बढ़ चुका था, हम बातों को स्टार्ट में जरा उनका जिक्र कर सकते हैं। तो हैशटैग अम्मा स्टेक में कोई बात दिमाग में आपके आ रही है आप पूछें, शायद हम प्रॉपर सेगमेंट स्टार्ट कर लें वहां पे से ना हैशटैग अम्मा स्टेक का, तो पूछें। और हैशटैग फीडबैक ऑन तो हमेशा है फीडबैक के लिए। इतनी लंबी बातें ना कर, हम स्टार्ट कर लें, कुछ कर लें। मुझे ये लग रहा है जिस तरह का शो इसी तरह होता रहा तो जैसे बिग बॉस अगर खत्म होगा एक शो ही कर लेंगे हम। बिग बॉस अभी बिग बॉस खत्म हो जिसके बाद देखते हैं आगे कुछ ड्रामे बड़े खूबसूरत से आ रहे हैं, अगली कुछ जो आ रहा है बैच, तो मुझे बस बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस एक्साइटिंग बैच के साथ। तंज करो मैं अगर आपको पता नहीं चल रहा तो देखते क्या होता है कि पता नहीं बहुत ही फीका वक्त ड्रामों का, पता है मतलब अभी भी ड्रामे धिक्का स्टार्ट चल रहे हैं कुछ, अब आगे तो कुछ और दिख नहीं रहा मुझे, जो खत्म होकर नए ड्रामे आ रहे हैं बहुत फीके फीके सब लग रहे हैं मुझे ड्रामे, मतलब कि आएंगे मतलब अपना धिक्का मतलब चलते रहेंगे टूटा फूटा। खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल बिस्मिल के साथ, जो इस हफ्ते एंड हो गया। तो बिस्मिल का एंड अम्मा कैसा रहा? बिस्मिल का एंड कैसा रहा इसका मैं बाद में बताती हूँ। पहले मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे बेस्ट तो ये था कि जब मूसा मरा था उसी वक्त इसका एंड कर देते। 6 एपिसोड गुजार के ड्रामे दी मिट्टी पलीत मूसा के मरने के करके बाद कुछ तो दिखाना था, मासूमा के साथ कुछ होगा बुरा या बेटा एक किस चीज दिखा देंगे वो बेतुका एकता कपूर की तरह ड्रामे को आगे घसीट के। अब मैं मुझे अच्छा बुरा मैं एंड पे बताती हूँ। इस ड्रामे की एंड पे भी गलतियों पे गलतियां फजूल घसीटा ओदा सुन की घसीटिया। अब बच्चा ज़ुहेब छेड़ा असद मसूमा दे नाल ओदा मसाया सी प्यार करता सी। अब ज़ुहेब का अपनी बीवी को और अपनी माँ को ना बताना कि मैं टीटी के साथ मिलके मसूमा के साथ एक ड्रामा कर रहा हूँ। मुसलसल टेंशन में उसकी माँ, क्योंकि ओदी माँ इन्नी के खिलाफ सी मसूमा दे कि ओदी शक्ल नहीं देखना चाहती सी। अब एक बीवी नई शादी वाली उसको ये कि वो हमसे आई सी उतना प्यार करता सी, फिर उसकी तरफ जा रहा है। अल्लाह माफ़ करी किसी वक्त भी बहाना बनता किसी भी टेंशन में कुछ भी होने का। उसने अपनी माँ और बीवी को दोनों को बता के सारा ड्रामा कर लेता तो फिर क्या होना था। मैंने कहा भी था पिछली वाली एपिसोड में कि अब ये एकता कपूर को याद कर रहे हैं। वो अब टीटी एक मोअज़्ज़ज़ बंदा की तुक सी उस डिसेंट बंदे दी एंड ते लैके एकता कपूर दा ड्रामा क्रिएट करन दी। उसके बाद आप बेफजूल ड्रामा घसीटा था। लो जी रिहाम नू पता नहीं चांते बिठाया, सन पता नहीं चलिया कित्थे बिठाया, उन्हें बिठाया और ओदी पहुंच तो बहुत दूर सी टीटी दी। बस दोनों पता नहीं कित्थे कित्थे बैठे सी, बस शॉट ले लिया। इकट्ठे नहीं था आपको लग रहा है? इकट्ठे बिल्कुल भी नहीं सी। अब उसमें रिहाम ने इतनी दुखी अंदर बात मुहिंद मैं तन कैसे मैं मेरे को गलत गाला कह आप खुद ही बोलो बेहतर है। रिहाम ने कहा बुला लो उसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुला लो उसे, यहीं पे रख, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कुछ भी महसूस होना ख़त्म हो गया है। मुझे कुछ भी महसूस होना ख़त्म हो गया है। ए किड्डे दुख वाले अल्फाज सी को दुख जिस उनका जो करना कर, मैं तो जिंदा लाश बन गई हुई हूँ। हो गया दुख बेचारे के। अगला सीन आया, अब ज़ुहेब की माँ उसकी बीवी को लेके इन्हों के घर आइए तो दसदी पी कि साड़ा मतलब पुत्र उसकी वोटी पिटती पी कि इंज फलाना इंज करता पे, ये इंज करने पे वो माँ कहती अपनी वोटी को कंट्रोल कर। उसके जवाब में रिहाम इतनी करारी हो के मसूमा के खिलाफ बातें कर रही है कि वो तो इंज थी फलाना तुसी अपना कहते पे हो नवा ना, मेरा 25 साल बच्चा ने गोली मार के मरवाता मेरा बच्चा, आपके हाथों बेटे को मरवा देती है। अब एक तरफ वो बातें जो उसने पहले कही हैं और ये वाली बातें किसी तौर मैच कर रही हैं। उसके बाद अब टीटी को हो गया मसूमा जी सी उन्होंने हो गया बच्चा हो गया। अब टीटी का बता के रिहाम को मसूमा के क्या कि तू किसी और दसा था मसूमा के ओदे बेटा होया बता दिया। उसके बाद अब बेशक लेट ही गया, अब मासूमा की तरफ गया सारा कट ऑफ करने लई, तलाक देने के लिए तो सारा कुछ तेरे को मैं खोलिया ये बताने के लिए गया। उसमें मिठाइयाँ लेके जाने की क्या तुक थी, मिठाइयाँ लेके चला गया वहाँ जाके। फिर इसने मासूमा को सारा कि तुम ऐसे वैसे सारा कुछ किया तो सारा कुछ तुम्हारा ख़त्म, जो तुमने पैसे सारे किए थे वो मतलब सारे मेरे को आ गए, तेरे को कख भी नहीं रहा होया, ए जड़ा घर वे भी तेन खाली करना पैना।
किस तरह जब वो मासूमा देखो मासूमा किड्डी चलाक जाई सी 144 144 मिलियन उन्हें अपने अकाउंट च कपा लिया सी। ये जब घर था ये मासूमा के नाम था, किसी के घर नाम हो, किस तरह तुसी उस मकान लिया। बिल्कुल एंड पे ना इंडिया का ड्रामा बना के बेफजूल बीच में बट वो मासूमा जो थी वो डायमंड की ज्वेलरी, उसके पास ज्वेलरी है, घर उसके पास ही होना था। बस एंड पे ये बताया कि मासूमा के पास अब कुछ नहीं है, सब कुछ वापस ले लिया उसने। सब कुछ उसने कहा मैं तेरे को वापस ले लिया, घर भी सारा कुछ, तू अपने उससे पुराने महल्ले च उसने दे भी जाए। दिया। देना किसी ने ले लिया, इन्हें ले लिया, उन्हें अपने को कुछ नहीं उसने दिता। अपने नाम कुछ भी नहीं कराया। ए बकौल ड्रामे वाले आंदे इस तरह की लड़कियां कराती हैं नाम अपने मकान ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸੀ, ड्रामे वाले भूल गए। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਿਆਂਜੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਐਸੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ बजान गया, हाँ मजा आ गया कि मासूमा के कोल कुछ नहीं रहा। उसके बाद बच्चों को भी कहता है कि मैं लेके जा रहा हूँ, तुम्हारी तो अपनी तरबियत नहीं हुई है, तुम इसकी तरबियत क्या करोगे? अच्छा बच्चे को लेके जा रहा हूँ। क्या बच्चे तू परवरिश तेरी भी सही नहीं, तेरी परवरिश की होनी, मैं बच्चे को लेके चला बच्चा गया। भी दे दिया ना उस नाम से। देख दो देता है, लिया जबरदस्ती बच्चा ले गया। अब बच्चा वह सिर्फ वो वाली बात अच्छी लगी जो मैंने कहा था, वो बात बेस्ट मासूमा दे को लेके गया बच्चा ते मासूमा उसको रिहाम को सॉरी रिहाम को, रिहाम ने कहा अपनी नासा च लिया इस बच्चे नू, मेरा जवान बच्चा मर गया, मैं उस सपनी से इस बच्चे नू की करना है। तो अब मैं आ जाती हूँ कि मुझे इसका एंड मतलब अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी मासूमा मुजरम थी उतना ही टीटी मुजरिम था। अब जो टीटी था उसका जवान बेटा था, उसकी शादी थी, उसका प्यार था, सारा कुछ था। ਜਿਹੜੀ दूसरी मावा होंगी तो होंगे डैना होंगे ने। इसको ये अब जो उसने मैसेज डिलीट किए शादी वाले दिन, वो जुर्म बाद में आता है। पहले जुर्म की शुरुआत की थी टीटी ने। टीटी ने इस चीज़ का कहा था कि रेहान ने मिन्नतां कीतियां सी कि मैं तेरी मासूमा नू कबूल कर लैनी हाँ, बच्चे दी ओदी शादी मूसा नाल। टीटी ने साफ इनकार कर दिया। तो उसने कहा था चूल्हे में जाए मूसा, ना मैं पैसा ना मैं खुद शरीक होना है। वहां आके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मासूमा का कोई लिंक नहीं सी, वहां आके माफी मांगे, सारी ईगो सारा गलत टीटी ने किया था। टीटी का रिहाम का क्या बॉन्ड एंड पे बस नहीं आना, नहीं खत्म हो गया। टीटी भी मुजरम, मासूमा भी मुजरम, इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए थी। अब इसमें एंड च की होया ने बच्चा खो लिया तेरे हाम ने एंड को चलो बच्चा खो टीटी लिया? को बच्चा लेके अपने कोल आ गया ना, तेरे हाम ने कहा मैं नहीं बच्चा ठीक लेना। है। अब वहां बताया कि मासूमा का ये एंड हुआ कि मासूमा के पास अब कुछ नहीं रहा, बच्चा उसका छीन के ले गया। अब वो फिर उस पुराने महल्ले में जा रही है। ठीक है। मासूमा का एंड दिखाया। अच्छा घर अपने आए तो रेहाम ने कहा है कि मैं इतने रहनी हाँ, तो मैनू बड़ा महसूस है, मेरी ऑक्सीजन खत्म हो रही है, दुखी, तो मैं तेन खुला मैं तेरे को उसको तलाक लेके चले गई टीटी से। टीटी से। मैं कहती हूँ जैसे ये बच्ची राइटर बहुत अच्छी थी, मुआशरे का इतना बड़ा नासूर है, दूसरी शादी नहीं, जो इस तरह की खरांट जवान कुत्तियाँ होती हैं सिर्फ उनके लिए, जिनका एम होता है ਵੱਡੇ वाले ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है उस घर ਨੂੰ बर्बाद, जिस तरह मासूमा इसमें करती थी। दूसरी शादी बुरी नहीं है, इस तरह करना वो सबसे बुरा होता है। अब इसमें मासूमा की गोल कहने लगी सी, हाँ हाँ मैसेज अच्छा। हाँ मैसेज ये होता है कि जैसे मुआशरे में ये बुराई ख़त्म होती है। अब टीटी ने शादी कर ली सी, जो बच्चा मूसा था टॉपर, इन्ना जीनियस बच्चा से उन दुबई च जॉब मिल गई सी। मूसा मरता ना, मूसा दुबई जाता, वहां पे सेटल होता, तरक्कियां करता, रेहाम उसके पास जाती, राम अपनी कोई बुटीक वगैरह खुलती, दोनों माँ और बेटा अपनी जिंदगी गुजारते, तरक्कियां करते। इधर टीटी और मासूमा दोनों के साथ बुरा होता, ताकि जो मुआशरे में मर्द बुढ़े खूसड़ दूसरी शादी कर देने, जवान ना के जवान समझ के अयाशी कर देने, उनको सजा मिलती, उनको सबक मिलता, वो किसी राह पे पड़ते। अब इस ड्रामे के एंड में सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा बुरा रेहाम के साथ हुआ है। रेहाम का बेटा भी मर गया। उसके बाद इस उम्र में जो खामन था लव मैरिज, अब उसका खामन भी उसका बेटा भी लूटते गई हो। अब जो मासूमा थी, मासूमा के साथ बुरा हुआ है, पर मासूमा का ये दिखाया है कि मासूमा एंड में अपने बच्चे से ज्यादा उसको ये था, अम्मी असि फिर गरीब हो गए, वापस उसी मोहल्ले में जाएंगे। हम फिर उसी महल्ले में जा रहे हैं। होना भी यही था। तो हालांकि जो मासूमा है उसकी 22-23 साल उम्र है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद उसका जैक फिर लग सकता था। वो फिर किसी, क्योंकि वो है ही एक शातिर दिमाग की थी, वो फिर किसी बूढ़े को फंसा के फिर ये गेम आगे चला सकती थी।
ये एंड नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए था जो मैं कह रही हूँ कि वो सेटल होता, फिर एंड पे टीटी तनहा रह जाता। अब लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एनपीए पे तो दिखा दिया ना कि रेहाम ने भी ले ली, खुला ले लिया। रेहाम दे खुला दे विच रेहाम दी की अगर वो इस तरह एंड करते कि ओ रेहाम और वो खुश हो गए हैं, बच्चा पाल रहे हैं, आपने उसमें ना खुश होना था ना, तो एटलीस्ट उन्होंने ये लिखा कि टीटी को सजा भी मिली कि टीटी पे अकेला रह गया, बेटा मर गया, टीटी बीवी अकेला चली तो गई, रह ऐसा गया, बच्चा पालेगा। टीटी तो अकेला रह गया। हर बुढ़ा खूसट जो रिव्यू देख रहा है वो इस बात से एग्री करेगा। बुढ़े खूसटो यार बुढ़ापे दी औलाद हुंदी है ना, ओए होए ਉਹ ਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਿਉਂ ਔਰਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਖੁਸੜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਦਾ ਘੋੜਾ ਕਦੇ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੱਤੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਲਾਦ ਬੱਚਾ ਕੁਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਅੱਬਾ ਅੱਬਾ ਕਹੇਗਾ, ਰੀੜੇਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਯੰਗ ਮਾਂ। टीटी को फुल दुख नहीं मिला, वो उस बच्चे में अपनी जवानी ढूंढेगा कि मैं किड्डा जाऊंगा, मेरा अकेला इतना टीटी कैसे बच्चा पालेगा? अकेला टीटी सही रेहान ने क्या सी, रेहान ने कहा बदमाश इंसान दो ब्याह किते तीसरा भी कर लें। अच्छा मत जेड़ा गोदली ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸੂਮਾ ਲਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। लुट्टी साड़ी गई रेहान, रेहाम से कुछ अच्छा नहीं हुआ, रेहान के साथ बहुत 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 बुरा हुआ। और बकाया मैं तारीफ करना चाहूँगी ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰਾ ਨਦੀਮ है तो नुमान इजाज, ऐ साढ़े इन्ना वास्ते दिल वगैरह, मैं कहती हूँ इनकी तारीफ क्या करूँ, इन दोनों के लिए कहते नहीं अकेडमी है बच्चों को अदाकारी सिखाने के लिए, इनकी तारीफ मैं नहीं करूँगी, मैं बच्ची हरीम की तारीफ करूँगी। बच्ची हरीम इतनी शानदार, उन्हें नेगेटिव किरदार किया, पर उस बच्ची का ये है उसके चेहरे पे इस करैक्टर करने के बावजूद इन्नी की मलामत, इन्नी को एक पता नहीं की चीज़ है मासूमियत, मैं नहीं पता की है कि इस करैक्टर के बाद भी मुझे उस करैक्टर से नफरत, उसकी शक्ल एडी मतलब पता नहीं की उसकी शक्ल जगह, हाँ उस अदाकार जो उस बच्ची ने नेगेटिव च मैं कहनी एंड चीखा मारनी सारा कुछ बच्ची ने मैं कहनी 10 on 10 अदाकारी का किया। तो बकाया बहरहाल एंड पे जुहेब वाली बात भी गलत दिखा दी। जुहेब को पता था कि ए जड़ी ये एक मकार एक चंडाल शुरू तो मैं कहती सी बगैरत बेशर्म में गैरत ना दी चीज़ ने एंड ते एडा वो डॉन ने मिलकर अच्छा, आपको एंड थोड़ा बिखरा बिखरा सा लगा, इन्ना बिखरिया बिखर गया। जिस तरह बच्ची जड़ी यदि राइटर सी ना, मैंने उसको सी के इंज दा कर दी के मुआशरे च जड़ी है चीज़ दा सी ना। खैर मैं आप लोग से भी जानना चाहूंगा, आप लोगों को एंड अच्छा लगा, बिस्मिल का अच्छा नहीं लगा, आप क्या राय है? अब मैं इस जवाब सुनना चाहती हूँ कि जो मेरी इस बात से कौन कौन इस बात से एग्री करता है कि बल्कि जेडी मैं गल कही हो सकता मैं गलत कह रही हूँ, मैं एक बड़ी उम्र की औरत आपकी मैंने आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस तरह होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा ये भी एक एंड था, मतलब मैं इसको बुरा एंड कहूंगा, हाँ और बेहतरी हो सकती, जितना आपने पॉइंट आउट किया, मैं कह रही हूँ इसको कि बुरा हो एंड नहीं कहूंगा। सकता हाँ। है कि मैं गलत हूँ क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज्यादा और मैंने इसको बहुत करीब से नहीं, इस आपका दुख को- पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि रेहाम के साथ क्या हुआ एंड पे, उसका जो आग था उसने क्या गलत किया था, समझ, वो अच्छी माँ थी, एक अच्छी बीवी थी, वो तो लूटी गई ना। हाँ तो अब इनकी जिंदगी में खुशी आ सकती है। रेहाम जैसे उसका जवान बेटा मर गया देखिए, है, अम्मा, लेकिन रेहाम। अगर आप देखो कहते हैं ना कि आर्ट जो है वो जिंदगी की एक शीशा दिखाती है, जिंदगी में बहुत सी कहानियां आपने भी देखी जहाँ पे पहली बीवी अच्छी थी, बच्चों के लिए भी, हस्बैंड के साथ भी, लेकिन फिर दूसरी शादी होती है और ज्यादा बंदे का रुझान वापस जाता है। हाँ। बहुत सी कहानी इस तरह है ना, तो कहीं ना कहीं आर्ट है वो जिंदगी को दिखाता है, एक आईना दिखाती है, एक रिफ्लेक्शन है उसकी माशरे की। तो माशरे बहुत इस तरह की कहानियां भी हैं कि दूसरी बीवियां बल्कि ज्यादा जगह ले चुकी हैं, कि पहलियां बिल्कुल साइड पे हो गई हैं, दूसरियां आ चुकी हैं। यही तो दुख हो रहा है होता है कि असल में। आम जिंदगी में मैंने बहुत यही होता है, देखा है हाँ। जो पहली बीवियां होती हैं वो यकीन करें मैं इतने कमेंट बच्चों के पढ़े, इतने कमेंट इतने दुखी, उन्होंने कहा कि हमारी अम्मी इस दुख को सहते सहते खत्म हो गई कि जो बाप ने दूसरी शादी की। वही मैं चाहती थी कि इसमें फिर अच्छा वो चीज ना हो। फिर रेहाम के साथ हुआ, फिर रेहाम इस बुरी तरह लुट गई कि उसकी एक ही बच्चा था, उसकी औलाद भी नहीं रही। ये तो और बुरा मैसेज था। चलो आगे बढ़े फिर। आज इसी के साथ अपने वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए इश्क जुनून की, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मैं पूछना चाहती हूँ बच्चों से भी इसका जवाब दें, मुझसे पूछो। तू जवाब दे। ए इश्क जुनून, यकीन करें हर बार भूल जाता है इस ड्रामे का नाम, ये किस ड्रामे का नाम है। ए इश्क जुनून की ये सस्पेंस ना भरिया ड्रामा है। किन इश्क वे केदा जुनून है तू दस दे। हाँ ये बात सही है कि लो दसो जेड़ी बच्ची माहीन में, लो जी ओदी हुन रहीम ना दसो ओदा भी इश्क नहीं, ओदा ते प्यार भी नहीं। लो एंड पे मुल्क छोड़ के जा रही है वो। लो जी उन्हें फिर सन ग्लासेस ला के अपने कपड़े पा के फिर उनका मेरी फैशन वॉक, चूल्हे पे दुख, चूल्हे पे रहीम। मेरा शॉर्ट एंड होना चाहिए जलवा, हसीनों का ये जलवा।
लो जी अपनी कैट वॉक कर दी अगली चल गई है के लिए फिर ऐश के जुनून का मतलब दस की है। नाम आप सही कह रही हो हाँ सुन मेरे दिल ना बेस्ट ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹਰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕੇ ਜਨੂਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਕੇ ਜਨੂਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ OST नहीं ਸੁਣੋ उसको है इश्क वैसे केनू? राहिब से था थी केनू? उसको माहीन को ਇਸ਼ਕ ਸੀ मतलब जुनून वाला था सही थोड़ा थोड़ा ਜੇ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ जिनको प्यार होता है वो ब्लाइंड करते हैं यकीन अपने उस पे कि वो गलत हो सही हो वो ऐसा है ਉਹਨੇ ਖੇਤ ਸਵਾਇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ भी नहीं ਕੀਤਾ हाँ ये तो ऐसे ज्यादा कुछ इस ड्रामे की OST मुझे बहुत पसंद है तो मैं गाड़ी में सुनती हूँ ਇਹਦੀ OST ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਚੜੀ ਪਈ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਸ਼ਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਨਾ ਕੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਆਨੀਆਂ ਕੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਰਾਂ बहुत ज्यादा इंटेंस ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਏਮਨ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰਾਂ ਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਏਮਨ ਮੇ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਦਨਸੀਬ ਰਾਹਿਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਰਾਹਿਮ ਅਲੀ नवाज अम्मा तो सत्यानाश नहीं है जिदो ओदा अब बकाया जब कुछ भी होता है हर वक्त जब उसके घर के सीन आते हैं एक भीगी बिल्ली बनी अपने सिर ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆਂ ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੇ ਕਦੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਦਨਸੀਬ ਰਾਹਿਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੀ 'ਚ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਘਰ 'ਚ ਡਿੱਗਦੀ ਪਈ अम्मा ਹੈ लेकिन उसको हल्का डाउट पड़ गया है कि कुछ दिमाग मेरा ਉਹਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਵੇ ਉਹਦੇ ਡਾਊਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਈਏ ਫਿਰ ਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਮੁਜਰਮ ਰਾਹਿਮ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਲਕਾ ਜਬ ਰਾਹਿਮ की बारी आती है ना हल्का ही कहे परेशान हुए थोड़ा सोचे कि नहीं हाँ ना पूरे यकीन ते वसूक नाल कहंदी कि हाँ राहिम अली नवाज हालांकि खुद उसे पता भी इस बात है कि मेरा दिमाग मतलब इतना ਤੇ ਫਿਰ रिलायबल ਦੇਖੋ नहीं ਜਿਹੜਾ है ਰਾਹਿਮ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੱਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਖੱਤਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪਾਗਲ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ 'ਚ अम्मा ਤੇ ਪਾਗਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਗਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਠਣੀ ਹੈ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਇਹਨ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਫਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ कितने पैसे दिए तुम्हें उस औरत ने ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਖੱਤੀਏ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ अम्मा ਕਰਦਾ कहनी अपने ਪਿਆ भाई ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੋਜ਼ अपने भाई को भी नहीं करना चाहता ना वो मसला है ना खुद बचना भी चाहता है और भाई को भी अभी इतना मतलब कि अंडर द बस थ्रो करना ਤੇ नहीं ਅੰਮੀ चाहता ਦਾ अम्मी को प्यार है ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ हाँ ਅੱਛਾ क्योंकि उसे है ना कि मेरा भाई भी है जब वो कहता है कि मुजरिम पकड़ा गया तब वो पूछता है कौन है मुजरिम ये नहीं कहता कि शरोज पकड़ा गया कि उसे पता है कि शरोज का नाम ही नहीं ਅੱਛਾ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਗਲ ਨਖੱਤੇ अम्मा ਪਾਗਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਮਾਲ ਮੁਜਰਮ ਜਮਾਲ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ कमाल ने कुछ नहीं किया ਰਾਹਿਮ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਖੱਤੀ ਆਫੀਆ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਗਈ ਹੈ दो बार कह गई है पक्की हो गई है अब जो राहिम बेचारा था घर भी आया था जेल में भी उसने कहा लो राहिम तो सुई नहीं हटाती पई बकाया ने हर चीज़ सुई हटा ली कि मैं वो चीज़ तो वो चीज़ वाल चल जावां ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਅੰਮਾ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਬੀਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਠਿਆ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਵੀਰੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕੱਛੇ ਜੇ ਦੀ ਨੱਕ ਖੁੱਲੀ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਮੂ ਫਰੂਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਮੂ ਫਰੂਕ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਜਮਾਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਖਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ अब सही इसका दिखाया कि अच्छा मैं मामू फरूक सुहेल समीर बच्चे का मुझे करैक्टर एंड का करैक्टर मैं इस बच्चे वास्ते चाहती थी हमेशा इसको इस तरह का कोई करैक्टर देते इतना प्यारा मेरा माचू मैन सुहेल लगता पे और खाम खा प्यार है क्योंकि उसका करैक्टर एक पॉजिटिव है तो एक एनर्जी वाला पॉजिटिव है नहीं कि फुसफसा बस एनर्जी पूरी एनर्जी सारा कुछ कहता कि मैं इंज कर लवा मैं बात का जवाब दो एक एमन की माँ है और एक इसकी इस लड़के का नाम क्या है वो जो कजन है इसका जमाल जमाल की माँ है हालांकि जमाल की माँ कहने की ज़्यादा हमें नेगेटिव दिखाया कि वो उसका बेटा लुच्चा सा है लेकिन मुझे ज़्यादा इस पर तरस आता बेचारी पे और मुझे एमन की माँ ज़्यादा लगती है चुड़ैल सी एमन की माँ सो हरामी मरे सी तो उन्हें जन्म दिता सी एडी बेशरम ते बगैरत जलील कुत्ती औरत में अम्मा। एडी नेगेटिव औरत ते चुड़ैल डैन किसे पासे दी मुंह च ज़बान नहीं पांदी
ਹੁਣ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਆਈ ਏ ਉਹ ਔਰਤ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੋਲੇ ਅੰਗਾਰੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਚੰਡਾ ਖੁੱਸਿਆ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚਾਟਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਅੱਗ ਹੀ ਉਗਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਮਾਲ ਖਰਾਂਟ हाँ, ਏ नहीं, हाँ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ 20% ਏ ਉਹ ਸਿਰਫ 20% ये ਇਹ तो- ਬਰੂਦ ਏ ਇਹ ਤੇ ਡੈਣ ਹੈ ਪੂਰੀ बच्चे खा जावे अपने। अब रोती हुई आ रही है साहब, हाय। मेरा कुछ हुआ है, हाँ। ऐसी आती हैं तो तू बस रोटी खा के मच मच और रो रही है और डैन रोटी डैने तू ननान ना समझ चुड़ैले एक इंसान ही समझ एक औरत आई अपने बच्चे लिए रोंदी ए ते आप बच्चे खाने वाली डैन है जेड़ी हिम्मत दी मां है। अच्छा फिर की सी कहा थे मैंने खैर माँ की बात शुरू कर ली, माँ की जमाल ने वो एक्सेप्ट कर लिया उसने वो। हाँ अच्छा दसो हुन जेड़ा जमाल करदा पिया ए हुन दसो पूरे दा पूरा कितना मजाकिया सीन बनाता है। उन्हें ग्लासेस लाए हुए ने तो अपना जुर्म कबूल करने वास्ते आया ग्लासेस ला के जुर्म कबूल कर रहा है। अब भाई हर वक्त ARY न्यूज़ का एक ही काम सब खबर पास रख देती ब्रेकिंग न्यूज़ राहिम अली नवाज जमाल फलाना 24 घंटे तुम टीवी लो ऐसी खबर चलती केस बहुत चल रहा है इस दुनिया में ड्रामे की, बहुत चल रहा है केस। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस है जमाल को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक सवाल ना पूछा जमाल को पुलिस वाले ने कहा कि हूँ फिर तू रेडी है जो सारा ड्रामा करने पे। अब प्रेस वाले सिर्फ एक सवाल हमारे सिर में ठंड डालने के लिए पूछ लेते कि राहिम पकड़ा हुआ है तेन केड़ी चीज ने टिकन नहीं दिता तुम अपने सर पे इल्जाम क्यों ले रहे हो हनी क्यों दस एक दे प्रेस का सवाल पूछ लेंदी क्यों। ड्रामा मुझे बहुत पसंद है कि आगे क्या होगा सस्पेंस वाला। बहरहाल अगर कहानी को थोड़ा सा मजबूत कर ले। मैं एक बात सोच रहा था, अगर ड्रामा इस तरह खुलता कि हमें शुरू में दिखाया था ना कि वो एक लाश मिली है उसमें कारपेट में, और बाद में हमें पता ना चलता कि उस रात को आखिर हुआ क्या था। हर कोई बस बातें करता कि वो बच्चा कहता कि राहिम भाई ने किया है, राहिम कहता तुमने किया है, जमाल हम कहते हैं हुआ क्या हो गया, एक तशनीक होती। हमें तो बताया कि उसने मारा है, कितना ज्यादा एक सस्पेंस रहता है, शायद जमाल ने मारा हो, शायद भाई ने मारा है। मैं कहनी पिया तुसी कहानी चुरा लेंदे चुरांदे हो कहानियां मतलब फ्लैशबैक्स आते ही दिमाग में नहीं होता। मैं कहनी है कहानी इंज हुंदी कि ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ क्यों पाकिस्तान चेंज ਦੀਆਂ कहानियां क्यों जब पूरा पैसा सारा दिमाग क्यों तुसी दिमाग को काट वो लांदे। तो हमने देखा हुआ ना, वरना जमाल की सारी कहानी इतनी सही थी ना, लगता शायद असल में ऐसा ही हुआ है, तो हमें पता था कि ऐसा नहीं हुआ, तो हमने कहा अच्छा क्या पता है ये नहीं हुआ। एक मजा आता ना फ्लैशबैक होते हैं, दिखाते जमाल जा रहा है, मतलब शूटिंग किया होता है, बड़ा मजे का लगता है इस तरह सीन। लो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला पूछा तो चलो जी जमाल अंदर हो गया जमाल अंदर हो गया। अब ना बच्चा राहिम अब आज राहिम बच्चों को निकल दिन हो गया जेल च गए नु हफ्ता तो हो गया लो जी हफ्ता ही हुआ पता नहीं। चलो एक हफ्ता हो गया पूरा हफ्ता ना वो बच्चे ने लतालमियाँ की ना वो सोया दीवार के साथ वो टेक लगा के अपना वही सूट और पैंट को बेल्ट जो सारा बंद के बटन बंद के बैठा पे दीवार के साथ बैठे बैठे उसने कहा आज तेरी रिहाई होगी तो आ गया बाहर आया तुसी डायरेक्टर पूछा बच्चा ऐसे जे तू ना करके ना यहाँ फसया तू क्या जेल तो बाहर आंदा पे बाहर आंदा है तो तुसी प्रोटोकॉल दिता है क्यों ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਆਪਣੇ कपड़े देते ना आपको जब जेल में ठीक है कायम रहना लो जी अपनी बांह ते कोट पाया कोट ते इन्ना जोर दिता राहिम तो ज्यादा कोट ते लैट पैन दी सी कोट लो जी जेल जो बाहर निकलिया तो मामू फरूक गड्डी लैके खड़ा है। अच्छा मैं कहनी राहिम सोचदा कि जो तेरा सारे छुट्टन का अगर होया मामू फरूक बाहर खड़ा है तो मामू फरूक ने कुछ किया होगा ना क्यों मामू फरूक चाहते फटकार पाई उस मामू फरूक मेरे खिलाफ से भी है ना कि अपने भांजे को सके भांजे को बचा रहे हैं, मुझे इतना नहीं बचा रहे। तो फिर ना उसने गुस्सा दिखाया जितना गुस्सा राहिम ने दिखाया उतना गुस्सा उसके कोर्ट ने दिखाया। कोर्ट में नचिया बात है जान के मैंने भी गुस्सा है। लो जी टैक्सी आई है कोर्ट गया जे कोर्ट के डायरेक्टर बच्चा बेटा जी लैट पानी सी कोर्ट नचन दिया तो बां यहाँ तो कोर्ट वाला सीन में पाँदा ही ना तो जे हम टैक्सी से बैठन लगे तो वो सीन जो होंगे अब गाड़ी से टैक्सी करवानी तुम सब नूं कहनी सीन मुड़ के जो कहते हो कि वो सीन तब था वो सीन तब था जो सीन के साथ एक छोटा सा सीन था उसने गाड़ी में बैठना था वो जे उस वक्त शूट करते कोर्ट वो बांह ही होना सी ना। अच्छा उसी में कोर्ट क्या गायब हो गया टेक है वो जो शबीर जान बात करते हैं अपनी पहली बीवी से तुम उसका अंजाम अब खुद देख लो करप्ट वालिदैन की करप्ट औलाद। मुझे इस सीन के बारे में कुछ नहीं कह रहा मुझे जरा सा भी कुछ सीन मैं इतने वो जज्बात में निचुड़े हुए थे कि ब्रेकअप चाहे शादी के 8 साल बाद हो, ब्रेकअप की वजियत तो होती है चाहे शादी के 8 साल बाद हो चाहे शादी से पहले हो, दुख होता सारे है। पाकिस्तान का सियासतदान से कि चांद का सियासतदान से हमारे पूरे पाकिस्तान में कोई सियासतदान इतना सिंसियर है अपनी बीवियां ने दे 2-2 3-3 ब्याह करके 6-6 फेयर कर देने। ये कितना सच्चा था कि उसने
अपनी बीवी जाने के बाद दूसरी शादी नहीं की और अभी तक उसके इश्क में डूबा हुआ है। मैंने जो बात लास्ट टाइम की थी वही बात मेरी कहने की अभी भी है कि ड्रामे में ना कहानी आगे बढ़ी है बट ज्यादा इमोशंस को एक्सप्लोर किया जा रहा है, मतलब ट्विस्ट और टर्न्स नहीं है कि कौन होगा कौन डबल क्रॉस करेगा। हाय जज्बात एडा नुचड़ा पिया। दसो जड़ी आफिया चुड़ैल है, एक आफिया चुड़ैल है तो एक अहमद इमाम, ये दोनों डैना ने। आफिया ने क्या अली नवाज मेरी बहन को कैंसर दी लास्ट स्टेज है, शहरोज को मैं भेज रही हूँ। शहरोज को भेज देती हूँ, मैं तो जा नहीं सकती। वो कहना मर जाने तू भी दहा हो यार। मैं नहीं जाऊंगी, आपको और राहिम को इस वक्त मेरी ज्यादा जरूरत है। लास्ट कैंसर दी स्टेज में जरूरत तो ज्यादा कि राहिम अली की सी है कि दसिया कि मैं बड़ी बहरहाल कुछ भी अब ये है कि लेकिन ड्रामा में आपने बात नहीं बोली, मैं बोलना चाहूंगा ड्रामा बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। मतलब मुझे अब ये ड्रामा देना एक टास्क लगता है कि मतलब कि ड्रामा देख, पहले मैं इसको एंजॉय करता स्टार्टिंग में, पहले 5 एपिसोड मजा आता था अब क्या होगा। अब ये लास्ट वीक कुछ खास नहीं हुआ, इस वीक की कुछ खास नहीं हुआ। मतलब अब जो एमन की माने सुनाती कहानी, हमारे घर सांप आया था बरसात की रात में बचपन में, तो मैं भी स्क्रीन टाइम अब जो भी है इतनी एक चिड़ चढ़ने लग गई है कि अभी तक स्टिल एमन का यही कहना कि राहिम अली नवाज सुई अपनी हिलांदी पे उस चीज को चिड़ चढ़ने लग गया उसका ये वाली चीज कहना। तो नेक्स्ट वीक का प्रोमो इतना एक्साइटिंग लगा कि वो राहिम ने कहा है कि मैं अब ये करूंगा वो करूंगा, अब आहिस्ता आहिस्ता चाले चलेगा और पता नहीं मैं कोई ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स एक्सपेक्ट थोड़ी कर रहा था इससे। शुरू में जितनी इसकी पेस थी ना हाँ, तो अब वही बहुत स्लो हो गई है। क्योंकि हमारे ड्रामे होते तो लंबे होते ना किस्तों के बाद, थोड़ी कहानी खींचनी भी होती है उन्होंने, तो ये है। पर जो भी उससे आपसे एटलीस्ट इसमें उस तरह के मतलब चवले नहीं है कि मतलब अच्छे सीन्स बनाए हुए हैं, डायरेक्शन की बात करूँ तो उसका मजा आता है, प्यारा सबको लग रहा है, बट बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी दियारे यार की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? इस ड्रामे में एक बंदा नहीं है जो सीधी बात करता हो, हर बंदा गोल गोल सीधी गाल करो दफा हो। अब इसमें दादी का करैक्टर है, उन्हें गोल गोल गाल करनी, शाह मीर है उसने गोल गोल गाल करनी, राबी है उसने गोल गोल बात करनी, देबाज है उसने गोल गोल। अब पिछली एपिसोड में देबाज की मुलाकात हुई थी, राबी के साथ टक्कर लगी, उसके बाद वो फ़ोन में तस्वीर देख रहा, मुझे यही था कि अब ये इस पर अड़ जाएगा कि एमन चंगी लगी तो मैं ना हासिल करना, इस तरह की कोई बात नहीं थी। बस अपने फ़ोन में तस्वीर देख रहा है, उसकी बहन नौशीन आगड़ी वो तस्वीर देख दी तो दादी ने कहती ये तस्वीर चुरा के कहती दादी ए साढ़े दिबाज ने ना कुड़ी पसंद कर ली है। दादी कहती क्या नाम है, कहाँ रहती है, कहती पता नहीं दादी ये आपका काम है सारी इंफॉर्मेशन ना सारी निकालनी, कह के चल गई है। अब फिर देखो पहले उन्हें दिबाज ने बात क्लियर नहीं है, अब दादी अब बच्ची जो इसमें राबी है, राबी ने पूछा किड्डी तो बदमाश बच्ची दिखाई है। अब कोई लड़की अगर किसी लड़के से प्यार करती है, लड़का उसको कहता है तुझे मैंने अपने घर लेके जाना अपने माँ या बाप से मिलवाने के लिए, तो कुड़ी वो चीज शर्मांदी ले जाती है मैं की करांगी। इसमें बच्ची इतनी मुस्टंडी दिखाई है, सहेलियां कहती हैं तेरा घर है ते लो शामिर नानी का कली और घर नहीं चली गई, किस तरह और तेरी हिम्मत किस तरह पे चले गई। अच्छा चल गई उस घर गई है तो अंदर गई है तो दादी मिल गई है। हूँ दादी देखो मैं ताते कहनी हर कोई गोल गोल कर करके साड़ा दिमाग पाल करता पे। अब दादी को वो लड़की नजर आ गई तस्वीर वाली, दादी फौरन उन्होंने कहती बेटा तेरा नाम क्या है, बेटा तेरा नंबर क्या है, बेटा तुम कहाँ रहती हो। दादी ने कुछ नहीं पूछा। हूँ जी इस घर भी चाहिए दादी समझी है कि वो वाली दिबाज वाली कुड़ी है। दादी ने फुल अच्छा तुम वैसे मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी, तुम्हारी तो तस्वीर भी मेरे मोबाइल में, मेरे पोते के दिल में फलाना सारा कुछ कहती पई है, इतनी मोहब्बत करता है तुमसे। राबी ने अगे कुछ नहीं किया कि शाह मीर का नाम लेंदी कि शाह मीर मेरे साथ पढ़ता है, आज वो नहीं था मैंने देखा उससे कुछ गाल नहीं की थी। मेरी दोस्त ने गाड़ी में वो भी गोल मोल कर करके दफा हो गई, वो दफा हो गई। उसके बाद अब शामीर को पता चलता है दोस्तों से कि हालत वो ना राबी तेरे घर गई से कहता होए की करा। अब शामीर दादी के पास है, फिर गोल गोल गल दादी ने गोल गोल कर करके कहा, दादी कहती कितना अच्छा है देबाज की इज्जत का कितना ख्याल। वो भी उन क्लियर गल करके नहीं गया कि कुड़ी का आई सी मैं उसना प्यार करना वा वो मेरी सी, कुछ भी नहीं। तो दूसरा समझ तो बाहर है कि जेड़ी शामीर उसको भाई कहता है, मेकाल को मेकाल नू भाई कहता है। उसकी जो माँ है वो आप ओदी मां की कि मेरा शायद ना ब्याह हो जाए, तू ओनू बेटा बूटा कुछ कह भाई कह कुछ तो तू ओनू कह आप कह के कहती गुस्सा करती शर्मांदी जाती इंज वे कि पता नहीं वो हाण का की दिखाया पाया। बकाया ये ड्रामा खुदा जाने कब बना था,
इसमें बच्चा जावियार ओदी पूरी लुक एड्डी बदसूरत लगदी पई है कि जिहदा साहब कोई नहीं। बच्ची जेड़ी महानूर वे अल्लाह ओदा गैटअप जिहने कीता ते मैं कहनी ओदे हत्थ कलम कर देवां। एड्डा गंदा गैटअप, ਉਹਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੱਦਰ ਜਿਹੀ ਦਬਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਗੈਟਅਪ ਹੈ। ਨਾ ਮਹਾਨੂਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਾਵਿਆਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵਤਾ ਮਿਕਾਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਕਾਇਆ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਤੇ ਉਹੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੋनों बर्दाश्त में पता नहीं किहड़े ज़माने का ड्रामा है। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुन मेरे दिल की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? सुन मेरे दिल का रिव्यू करूंगी बाद में। पहले मैं ये बात पूरे वसूख के साथ कहती हूँ, ये ड्रामा खलीलुर रहमान कमर ने नहीं लिखा। मैं इस चीज़ को मान नहीं सकती। आप सब इस बात को मानेंगे कि वो बंदा राइटर जिसको हम सारे इस चीज़ को मानते हैं कि वो किस पाए कैरेक्टर है, दसो ताड़ा दिमाग मानता है एड्डी कमज़ोर कहानी कि जब ये ड्रामा लगता है क्या कोई कॉमेडी प्ले होगा, एक के बाद दूसरा सीन, दूसरे के बाद तीसरा, हर सीन गलत। ए कोई असिस्टेंट सी तो उन्हें कहा सर मैं ताड़े नाल बैठा रहा वां, खलीलुर रहमान दा ओह वाला फेस चलदा पिया सी परेशानी वाला, तो उन्हें कहा सर मैं ताड़े नाल सारा कुछ मैनूं पता तुसीं की कुछ करदे हो, मैं सारा जानना वा, ए तुसीं मैनूं मौका दो मैं ताड़े नाल ही पलिया पड़िया, ए मैं लिखांगा। ए उन्हें खलील साहब नूं बदनाम करन वास्ते लिखिया, मैं नहीं मनदी, मैं नहीं मानती। खलील साहब लिख सकते नहीं, एड्डी गल ना गल नहीं मिलती पई। हाँ कदी उन्होंने एक कमज़ोर प्ले लिखिया हुंदा सी, कहंदे हाँ भी कर सकते हैं, ए ते इन्ना कमज़ोर प्ले है मैं किस तरह मान लवां कि डम साख गया। जब स्टार्ट कर लो पहला सीन, हाय मेरे अल्लाह, पहला सीन ते दूसरा सीन ते तीसरा सीन। पहले मैं पूछना चाहनी हाँ बेटा, दानिया मां सदके जाए अमर नहीं बेटा, जो तेनू स्क्रिप्ट मिलिया नहीं मर जानी नखतीए, अन्नी हो गई सी ना, पढ़िया ना स्क्रिप्ट कि ए जेड़ी कुड़ी है ए एक तवाइफ है कि ए शरीफ है, सिर्फ तवाइफा कर दियां ने, उन्होंने को बेचारे शरीफ जाते ने, उन्होंने शराब पिला के उन्होंने जायदादा खाली करके सड़कों से सिट के उन्होंने मरवा भी देंदियां ने, तवाइफा ए कर दियां ने, शरीफ कोई इंज नहीं करता। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਇਸ ਕਰੈक्टर को दसो, ਉਹਨੂੰ पसंदी, ਉਹਨੂੰ प्यार करती, ਉਹਦਾ घर भी जाड़ती, जब भी उसके पास जाता है मार उन्हें शराब क्यों पिलाती है, एक गिलास नहीं 2 गिलास नहीं, जेडी बोतल खाली करा देंदी है, और रोटी नहीं खिलाती उन्होंने, शराब भी पिलाती है। इन्हें खत्तिया जो स्क्रिप्ट पढ़िया वो खाना नहीं सिर्फ शराब पिलानी है, तू नहीं कहा मैं शराब क्यों पिलानी है, मैं क्यों पिलानी, मेरा कोई ठाबा है शराब का, मेरे परमिट मिले शराब बेचना, मैं कोई शराब पिलावांगी। अब किसकी जरूरत खलील साहब को पूछे कि इस लाइन में कहानी में ये बात क्या है, तो ड्रामा छड़ देंदी, ड्रामा कहते कि मैं नहीं पता। हमारे सबके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत मजे की थी, अमर हो, उसामा हो, माया, वहाद, सब हीरा मानी। खलील साहब का स्क्रिप्ट है, जियो का एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, हसीब हसन डायरेक्ट करने वाले हैं। अल्लाह पाक है जिस जिल्लत तो बचाई मेरे माल का। अच्छा लो जी, अब रिव्यू शुरू हो रहा है। लो जी, पिछली एपिसोड च की सी कि थप्पड़ पिया मारनू, सारा खुल के पता चल गया कि बेवफाई हुई है पूरा कि तू मुजरम है, उन्हें थप्पड़ मारा कि तेरा दाने के साथ फेर चल रहा है, खत्म। अब ड्रामा शुरू हुआ। लो जी ऑफिस गए ने, दानिया सदफ अपनी अगर दुखी है, दुखा च चूरे तो ना दुखा च चूरे फोन कर दी तो मां पता चला दुखी, मां कहती घर आया। अब सदफ ने घर जाना, सदफ अमार को कहती है अम्मी के घर जाना है, वो कहता है शाम को इकट्ठे चलेंगे। उन्हें कहा कट्ठे कितने कहानी अगे किसा बढ़ेगी, नखती कट्ठे चलती शायद इंज ना होंदा, वो चल गई है। तो अब अमार ने बाद में आना है। हुण दसो मैं किस तरह मनना है, किस तरह राइटर ने लिख दिता, कल की लड़ाई बीवी के साथ चल रही है। अब फोन आ गया दानिया, मैं तो दानिया में कहना, मैं समझ नहीं मैं कमा की। अच्छा फोन आया, येलो कैब, येलो मैरून ऑरेंज सारियां रेड, सारियां कैपां कट्ठियां करो ते वो बनदी, क्योंकि अज तक जेहड़ी भी कैब सानूं दिखाई है टीवी च, वो कैब जेहड़ी पलांदी नहीं सी। इन्हें तो इन्ना पिलाया कि वो लिखना ही भुल गए शराब नोशी हराम है। उन्होंने कहा इत्थे हुंदी शराब है, इत्थे की लिखी इत्थे, ਇਹਦੇ ਤੇ पूरा अड्डा परचा लिखा ला जाके कोई शराब हो तो चलती शराब होवे। लै भी उन्हें फिर फोन करता, ए तुम मेरे घर आओ, कहता आज मैंने सदफ की अम्मी की तरफ जाना है। ए कहती तुम ऐसा करो थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ आ जाओ, फिर जाओ बैठना बातें करना फिर चले जाना। हालांकि जब भी अमार जाता है, अमार थोड़ी देर नहीं जाता, अमार उत्थे दा ही हो जाता है।
ਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਸਦਫ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾਨੀਆ ਕੋ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਾਨੀਆ ਕੋ, ਸਦਫ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਵਲਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਸਦਫ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਘਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ, ਤੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਚੂਰ ਬਹੁਤ अम्मा ये ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਚੂਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਨਾ लड़ाई हो गई। माँ कहती शुक्र अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह पाक मैं इस काबिल नहीं थी या अल्लाह, इतना एहसान इतना करम। कहती अम्मी जान है कि कहती पे हो? कहती बेटा ये लड़ाई प्यार का सदका होंदा। बेटा मैं इन्नी परेशान सी, मेरा तो खाना छुट गया सी। मैं कहा तेरे ब्याह दे 4 महीने तेरी लड़ाई कोई ना होई। अच्छा अम्मी जान ठीक है। फिर मैं पूछना चाहती हूँ जी ये सदफ की अम्मी फरजाना है, फरजाना जी मां से मैं मिलना चाहवागी। और मैं पूछना चाहती अपनी बच्ची ने जो तरबीयत कर नहीं सी भैने, नहीं भैने तू की तरबीयत की तू तो मन दस। ए जेड़े दूसरे ब्याहां दे झंझड़ होंदे ने ना अजाब, ए होंदे ने पैसे दे अजाब। नखत्ता पैसा दुश्मन बन जाता, जिथे पैसा होंदा है उत्थे फिर दूसरे तीसरे ब्याह होंदे ने। जिथे बेचारे मिडल क्लास गरीब लोग होंदे वो बेचारे अपनी जिंदगी गड्डी शराफत ना घड़ीसन कि बेचारे दूसरा ब्याह करन। फरजाना नूं कहां, फरजाना नखतिए बशर्मे जेड़ा तू मां दियां नां लै के गल्लां सुनाईयां। किस तरह तेरी मां ने तेरा विआह किया एक गरीब रंडवे दे नाल, जेदी एक बच्ची भी सी, गरीब रंडवा बच्ची वाला। तेनू फरजाना तेरी मां ने गल्लां क्यों सिखाइयां? मां ने उनकी क्या, मां कहती ये बेटा पता नहीं लड़कियां सास से क्यों डरती हैं? क्या सास से डरती रहती हैं? डरना तो उस लड़की से चाहिए जो शौहर और उसके दरमियान आ जाती हैं। जो लड़की और उसके मियाँ के बीच जरूर आती है। नी फरजाना तू ते रंडवे ना विआह के जान दी सी, तेरी मेरे ने गल्लां क्यों कहियां? एक बच्ची दा अब्बा सी की तेरी मां दा गल्लां दसियां ते कहंदी हुण तू ना चौकन्नी रहना, तू खावंदा ते ओह ना किन्ना ड्राई की कुछ करनी है। अच्छा उस बाद ना आयो उधर दूसरे पास, क्योंकि राइटर ने किसी पास संभल नहीं दिता सा। दूसरे पास है 11 बज गए, कितने ऑफिस छुट्टी 6 बजे हो जाती है। 11 बज गए हैं, वो नहीं गया। कल की लड़ाई चल रही है, सदफ के घर जाना था, वो नहीं गया। 11 बज गए ते मसलसल एडी बोतल लेकर शराब पीन दिया। तड़ा तड़ शराब पिलानी, समझ तो बाहर नहीं शराब पिलाती क्यों है? अच्छा शराब पिलाई जानी, कहती ये कहता बस अब मैं चलता हूँ। उसने खाना नहीं खाया होगा, रात दे 11 बज गए ने। कोई सेंस कोई लॉजिक है इस चीज? ये कहती उसने कहता उसने खाना नहीं खाएगा। वो कहती ये खाना, वो तो पेट की इतनी भूखी है, उसने तो खाना खा ही लियागा। न खते हो बशर्मो, रात दे 11 बज गए, ए तो शराब पीन डे ते वो तो शराब पीन नहीं। और एक तो वो चारी उंज दुखी है कोई बंदे ने, उन्हें खाना क्यों नहीं सिखाना? अच्छा ऐसा करो, फोन करो, अगर तो उसने खाना खा लिया फिर तो तुम और 2 बोतलें शराब की पियोगे। हाँ, और अगर उसने खाना ना खाया फिर तुम्हें जाने दूंगी। करोगे तो जाने दूंगी, वरना चाहोगे मेरी मर्जी से। रात 11 बजे वो ए कहती पई है कि तेन जान देवांगी। ले भैनों ने फोन किया 11 बजे, फोन किया ते भरा फोन चुका। भैन वो कहती सदफ कहती कहते मैं खाना खा, कहती कहता आप ही खाना खा रही है। ले भैन आप ही खाना क्या, तो वो बन के ना गए। मैं जीत गई, मैं जीत गई। तेरी जेह्ड़ी जीत तेरे वर्गी नखत्ते तेरी जीत, बशर्मे बगैरते रात दे 11 का खाना खाना, ये तो तेरी जीत की है। देखा मैं तो पहले ही कहती थी वो तो ऐसी पेट की कच्ची है, वो तो ऐसी कच्ची कचनार है, वो तो पेट की, वो तो 6 बजे खाना खा लेती। तो उसने ले पन उन्हें क्या खाना, फिर भैना मार टुट गया। फिर कोई और होया। दसो सीन किए, सदफ ने खाना खा लिया है। सदफ ने खाना खाना ऐस चीज क्योंकि इससे साथ जाना था वहां पे। अमार दा दसो वो कहती शराब की बोतल और पी ला। फिर उन्हें शराब पिलाई, रोई जान दिया। मैं कहनी सदफ खाना क्यों नहीं खाती, शराब को पिलाती। अच्छा जी तड़ा तड़ दाने शराब उन्हें पिलाई जानी, तो रोई जान दिया तो रोटी खा ली। ए पॉइंट है कि वोटियां रोटी खा ली, बंदा शराब पी जान दिया कि मेरी बीवी ने रोटी खा ली। अच्छा तो बीवी वाला आ जाओ। लो जी रात 12 बजे जी सदफ की अम्मी से ना अपनी फरजाना सारा पैगाम देगा ना, तो फरजाना आप सौ गई हुई है। उस घर किसी ने कोई फिक्र नहीं, कौन आया कौन गया। फरजाना तेरे घर जो आएगी तो अज तो ना ही सो।
फरजाना सोहना कहती मैं रोटी पका हालांकि के बच्चा भी जाग रहा था। हाँ फरजाना ने कहा मैं रोटी पका के ढक दी है, भावें ठंडी भावें गर्म भावें कुछ होवे, साल भावें ठंडा गर्म ऐ लगियां सौन। फरजाना तो क्यों सौन लगी, आप फरजाना सो मर गई है। तो लो भैन ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 12 ਵਜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ हमारे नीचे लड़ाई हुई है तो मैं घर जा रही हूँ। लो भैन वो 12:15 बजे घर चली गई। अब वो घर जा रही है, फोन आ गया ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ खते बीज मार लो। हमशा ने उसको बता दिया कि जेड़ा अमार है वो दानिया के घर है। तो कहती मैं की करा, 11 बजे तक तो वो वहीं था। I don't care. कहती दानिया का मुंह तोड़। हाँ। फिर उन हमशा पता नहीं क्या चाहती है, खूब जिन्ना भड़काता जिस उन्होंने भड़काया, उन्हें भड़काता, उन्हें कोई असर नहीं लिया। लो अब वो घर गई है तो वो जो जनाब जी अमार घर आया, अमार घर आया, दानिया के घर से अपने घर आया, शराब पीती है, वो तो खड़ा नहीं हो जाता पे, कदी ये इधर डिगदा है, कदी इधर डिगदा है, चलिया नहीं जाता पे। गड्डी तेरे प्यो ने तेरी चलाई, जो दानिया के कोल इत्थे तक गड्डी लैके गड्डी चला के आ गया, हुण घर च तुर चलिया नहीं जाता पे। लो बैठा है, चंगे भले वजनी बूट होंदे ने, चाहे तो भला की सी जिहड़ा शराबी हुंदा है ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੂਟ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪਲੇਟ ਸਮਝੋ ਪਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੂਟ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਬੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਏਡੇ ਵਜ਼ਨੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਠਾਹ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਸਦਫ ਨੇ ਚੁੱਕਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੂਟ ਜਰਾਬ ਠਾਹ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। सदफ आइए, सदफ दुखाना चूरे, कल वाली बेवफाई आज वाली बेवफाई, दो बेवफाइयां मिल गई ने, दो बेवफाई मिल के सदफ ने दोनों बूट चुक ले ते बोदियां भरियां जराबां चुक ली। सदफ का एको ही काम है बूट चुकने, मैं जराबां चुकनियां। लो भैन बूट जराबां चुक के ते सदफ ने जनाब रख दित्तियां ते रोंदी रोंदी जनाब सो गई है। वो भी सो गई है तो जनाब जी अमार भी बमार, फिर बैठ के फिर रोया कि रोटी खा ले। दस्या कहती तू शराब, कहता मैं की करा, तू रोटी खा ली, मैं शराब ही पी गया। सवेर हुई है, जेड़ा अमार है, अमार के लगता है बाप का ऑफिस है ना, उन्होंने उतों जान दी हर वक्त दानियाँ बुलाती है, ऑफिस छड़ के चला जाता है। अब उसकी अहम मीटिंग थी ना, उन्हें जानता ना आंदा, उन्हें गुड बाय कर दिया कि मेरे प्यो का ऑफिस, मैंने केड़ी परवाह है। दानिया सदफ चल गई है, यह बाद चो गया तो जनाब उन्होंने दस दिए हमशा कि सदफ कमरे च गई है, जेड़ा हुण प्रोजेक्ट नहीं सीगा होटल वाला 7 स्टार वाला, वो हेड ऑन बनाता, कहंदा साला कोई गेम खेल रहा है। गेम कह रहा साला, वैसे मैं है ना ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ साला उदों गेम नहीं सी खेडन एक, दिया। एक कमेंट यहाँ पे है हाँ। कि बिलाल अब्दुल्ला कितना अजीब सा नारी सा बिजनेसमैन है, 2 कल के बच्चे भी आए हैं, मतलब अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनका भी पहली नौकरी उनकी, क्या दोनों पहले उसको हेड बनाना है, उसको पूरे लाहौर का प्रोजेक्ट इसलिए हेड करना है, जो कल की बच्ची आई है अभी, एक कल की बच्ची, एक 2 माह की ब्याही बच्ची, हाँ 2 माह की ब्याही बच्ची ने कहा कि तेरे खामों तो छुड़ा के तेन मैं भेजन लगा एक अहम लाहौर, प्रोजेक्ट हाँ। ते क्यों पूरा 7 स्टार वो 7 स्टार होटल च ਉਹਨੂੰ ਕਿ भेजना जा, भेज किसी सीनियर ने जिन भेजना भेज ਉਹਨੂੰ ब्याही ਨੂੰ। अच्छा उन्हें की किया, अब उसको अमार से इतना प्यार है, पता नहीं बचपन का प्यार है ਉਹਦਾ, कहते बचपन की मोहब्बत को भूल ना जाना, एडा प्यार कर दी है। वो बाहर पिटन डिया रोन डिया कि सदफ चल गई है तो डील सारी होन रही है वाली, तो सदफ जनाब इनकार करे आई है। उन्हें कहा जे मेरे अमार ने नहीं जाना लाहौर तो खल्ला तेरी डील दे। इतनी अच्छी क्या थी, 2 दफा वापस आना जाना भी था और हर मंथ के आखिरी 7 दिन ऑफ। तो जो बिलाल है देवदास अल्लाह एडा टुट के प्यार करता है कि जब ओदे कुछ दा दुख फील करता है। अब जो पिछले वाली एपिसोड सोफे ते अगला उन्हें याद करता सो गया कि वो परेशान है कहन करके, वो पूरे का पूरा अब्बा बन गया, बच्चा जावेर कहता आप ही दुखी हैं, तो वो दुखों से चूर होके मतलब बहुत चूर हो गया बिलाल। अच्छा लो जी अब ना यह डील हो गई, उन्हें इनकार करता है, तो पर हूँ जरा है ना फिर दानिया ने फोन करता, दानिया ने फिर बुला लिया, दानिया ने फिर बोतल खोल लेंगी, नाटी पा लेंदी, बोतल खोल लेंदी, बोतल पिलांदी से बोतल पिलान दी, तो वह ना कहता कि मतलब उन्हें अज तो फलाना ये वो दुखाना चूर होया पिया, दुखाना चूर बोतल पिलाई जाती। उसके बाद उन्होंने कहती उन्होंने फोन कर दी सदफ कहता मैं किसी दोस्त की तरफ हूँ, मैं देर से घर आऊँगा, किसी दोस्त के साथ फिर रात को देर से आऊँगा। फिर ही कोशिश रात बोतल पिला देंदी वो दानिया। बोतल पिलाने के बाद उन्होंने कहती खाना खा लो। इतनी मुश्किल के नाल दानिया ने उसको खाना खिलाया, क्यों और नशे च ਉਹਦਾ को मुँह नहीं खुलता पाया। दानिया पता नहीं शराब पीने वाले दसणगे, सानू नहीं पता इस चीज़ का। दानिया पहले खाना खिला के शराब फिर किन पिलांदी उन्होंने, हुण एड्डी मुश्किल ना उससे मुँह खुल रहा था तो ना उन्होंने एड्डी साफ पैंदा पे सी खाना खिलाने का, वो जो पहले खवा देंदी तो मुश्किल तो ना पैंदी।
ਲੈ ਪੈਣ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਪਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਮਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਵੇ अगले अब सही शुरू होगा ड्रामा नेक्स्ट वीक से। हाँ मतलब बहुत ज्यादा प्रॉपर डायलॉग बाजी और 2 टके की औरत और थप्पड़ छप्पड़ और सब कुछ आने लगा। ਜਿਹੜਾ 2 टके ਦੀ औरत वाला डायलॉग पा के पहले डायलॉग की ही कीमत घटा देती। जो पहले वाला डायलॉग था मैं औरत होने के बावजूद कहती हूँ बिल्कुल सही क्या सी उस औरत वास्ते। वो वाकई 2 टके ਦੀ 1 ਪੈਸੇ ਦੀ औरत है। बेशरम औरत ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਿਆਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਸੀ मेरे पास तुम वो वाला डायलॉग 1 करोड़ का डायलॉग था वो बिल्कुल सही सी। अब इसमें 2 टके की औरत वाला 2 टके अल्लाह ने कौन। अच्छा लेकिन एक बार पता सोशल मीडिया पे ये भी हो रही जो हमने लास्ट वीक बात हमने की थी कि ड्रामा जो है कहने की मेन तो लग रहा है अमार हीरो है, एक तरफ है जी उसकी बीवी सदफ और एक तरफ है दानिया। मतलब जो बिलाल अब्दुल्ला वो तो लगता है सपोर्टिंग कैरेक्टर लग रहा है ना, जो वहाज का रोल है बीच में जो उसका अमार का रोल है अल्लाह के साथ दुश्मन ना दे कहते नहीं पट पिया सोना जेड़ा कन्ना नु खावे। इसका मतलब ये है कि सोना कितनी महंगी चीज है कि जो सोना कानों को तंग करे चूल्हे में जाए, स्क्रीन टाइम चूल्हे में जाए। हर कोई बंदा खोता लोटा उल्लू पता नहीं उल्लू बाटा क्या क्या अमार को कह रहे अमार के स्क्रीन टाइम को चूल्हे में डालना है। वहां करैक्टर थोड़ा भी है वो आंदा स्क्रीन टाइम को साइड पे करो। मेन कहानी वही घूम रही है कहानी तो कहानी की कहलाता है गधे ने 6 गोलियां मारियां जान वो तो वहां पे वहाज अली है तो इसलिए लग रहा है कि वहाज हीरो वहां पे किसी और एक्टर को डालो तो उसके आराम से सीन कम किए जा सकते हैं कि बस एक बॉस जो प्यार करता है समझ रहे हो। हाँ नहीं वो सीन तो इतने कम है उसके बिलाल अब्दुल्ला के इतने वहाज के कम है बड़ सीन को एवें पीछों नाइटी पवा के ना नाइटी सो गोन पवा के नाइट गोन ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਤਾ ਹੈ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਂ ਹੁਣ ਪਾਸੋਂ ਚੜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰੀ ਲੌਬੇ ਚ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬਸ ਸਿਰਫ ਆਫਿਸ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ मैं अमार ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੇ मैं सदफ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। तीसरी कोई एक सवाल दिमाग में क्या लोग चाहते हैं कि बिलाल और सदफ मिले इनका हो मिलाप। जवाब बताना मेरा आप चाहते हो? मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मैं तो गोली मार देना चाहती सदफ ਨੂੰ जो सदफ ने बेतुका इतने सारे एहसानों इतनी सारी बातों के बाद इसने बिलाल को छोड़ा। मैं अच्छा चंगी रह गई पहले उन्होंने बिलाल ਨੂੰ दुखी करता जलील करता और चवानी ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਲਾਲ ਇਤਨਾ शादी करे मैं इस हक में कोई नहीं हूं। मैं तो कहनी हां बिलाल इना तू कहंदे नहीं हम शादी कर ले अल्लाह माफ करी हम शादी के गटर च जाके डिगे बगैर बेशरम किसे एक दी सकी नहीं कि बगैर रात जाने जाके फड़ के रोक रोक लड़ाइयां पवांदी है कहंदी पूरे पाकिस्तान च किसी दा घर जुड़िया नहीं रहन देवांगी हर किसी च लड़ाइयां पवांगी खत्ती। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं। अच्छा जो बिलाल अब्दुल्ला की बर्थडे होनी है कुछ होगा वहां पे आपके हाथ से कुछ अल्लाह जाने की होएगा हुण देखना जो मैं याद कराया फोन करदा है ओ पार्टनर ते पार्टनर दोनों गल्लां करदे पे ने ओ पार्टनर गल्लां करदे पे ते पिछों आई मैं आ गया जान के बड़ी बगैरत बेशरम है चलाको मसे तुम 11 पिट्टी है अपने यार नु दिल ओने अच्छा बोले कहता बिलाल ने हां बिलाल भाई हैं बिलाल नु पता है कि मेरे नाल प्यार कर दी है सानू नहीं पता बिलाल ने भी पता है कहंदा मेरे नाल प्यार कर दी डरती है ये मरती है ये ओ देखा हुन ओने की कीता ओने कहा अमार ते मेरी नहीं सुनदा पिया ओने मुंह अपना पापा ਉਹਨੇ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਫਲਾਣਾ ਗੱਲ ਬਿਲਾਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਤੁਕਸਿਆ ਕਹਿੰਦੀ अमार नहीं आया अब वहां पे दुखी हो गया एकदम से ये जो मेरा पता नहीं मेरा ते बिलाल ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਲ ਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸਦਫ ਅੱਬਾ ਹੈ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਸਦਫ था अब बयान फिक्र ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ साड़ी दियां दुखियां के नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं दुनियापुर की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? दुनियापुर की ये वाली एपिसोड इतनी मजे की थी इतने इसमें मोड़ थे कहते नहीं उथे एक मोड़ आया मैं उते दिल छोड़ आया। मैं कहता ये होती है एक ड्रामे की एपिसोड के एक के बाद एक मोमेंट के एक मिनट को उन्होंने इस्तेमाल किया। हाँ प्रॉपर ट्विस्ट पे ट्विस्ट दिए। आप अब जैसे फॉर इंस्टेंस नुमान जस्ट कॉल पे बात कर रहे थे आहिस्ता से बातें खुली कि वो क्या चाह रही है उनका क्या दिमाग में प्लान है नवाब का क्या प्लान है सारी बातें आहिस्ता से खुली। हमें नहीं पता ये मजेदार होता है कहानी। अक्सर टाइम होता है कि हमें पहले से कुछ पहले पता होता है फिर अभी बात खींच रहे होते तो मजा नहीं आता। ये बहुत मजेदार एपिसोड थी। बहुत कहते नहीं तुरब दा पता हमें भी नहीं पता था क्या होगा। इसमें दम खुद कर दिया कि जो सारा कुछ इन्ना तरस है तरस नहीं है सॉरी नरोज जेड़ा कहता मुझे सब पता है
ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਖੇਤ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਦਾ ਅਬ इतनी बड़ी नवाब चाल चल गया ते बकौल नरोज से कहता जो कुछ होता है मुझे सब चीज़ों का पता होता है। तो नवाब ने की चाल चली मैंने इन्ना तरस आया कसाई के बेटे ते मैं कहा हाय ला तेरा अब्बा भी बेचारा जबरदस्त कसाई जलील हुंदा दुनिया तो चला गया, उसका बेटा भी उसका बदला नहीं ले सका, बेटा बेचारा कुत्ते की मौत ही मार गया, कुछ भी बाप का नहीं ले सका। अब इसमें जो कसाई का बेटा था वो बेचारा उनकी दुनिया तो चला गया, वो पता नहीं कर सका शामीर का और अना कहाँ है। लो जी एडी लतीफा अगे लतीफा जाके खोल अभी आज से बातें खुलेंगी और लग रहा है मुझे केड़ी कि ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह। वो अच्छे कोई ट्विस्ट टर्न कौन सा वाला? कोई ट्विस्ट अभी बता दो कौन सी बात। अभी चिक आगे करके आने ओके, पे ओके। टर्न हो जाएगा। टर्न हो जाएगा। अच्छा लो अब दुनिया जो है ना इसकी जो दुनिया है ना अपनी औरतों को लेके कलैदा दुनिया है। शामीर की अम्मी और उसकी बीवी वो कहती पी मुझे नींद नहीं आ रही, लै भैन उन्होंने नींद नहीं आती पई, एडा सोहना पोज बना के सोफे ना बैठी है ते एडा फ्रैश ओदा मेकअप वो वाला पूरा कि जेड़ा जुनेद सैलून ते करदा ना, ते मैं कहा नहीं जाना मैं अपना आप करना, पूरा एक लैना वाला जो सारा वो मेकअप। उसके बाद अना बच्ची शामीर के साथ जगह जगह धक्के खा रही है। लै भैन वो बच्ची धक्के खान डई है, ना ओदा मेकअप ही लिया ना ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੱਡੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਵੇ ਉਹ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਲਕਾ ਸੀ ਨਾ ਕਮਰ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੂੰ ਆਕੜੀ ਪਈ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ कम अज कम अब यहाँ पे दिखा देते हांडी पकान लगी सब्जियां कहती मैंने कभी खाना नहीं बनाया, ਉਹਦਾ कम से कम जूड़ा इंज करके दिखा देंगे, कमर च पट्टी जी खोल लेंदी पूरी दी पूरी रेडी ऐसे कि हुणे तलवार फाड़ के ना जान सी धराने बस तलवार चलान जानी है। इस ड्रामे की जो औरतें हैं ना उस इस चीज़ ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर दियाँ कि साढ़े मेकअप साढ़ा कपड़ा साढ़ा ड्रेस जो ना उनकी उंगली भी नहीं लाएगा। अच्छा लो जी अब ना नौरोज़ ने कहा कि एन शुक्र नौरोज़ की ये बात अच्छी लगी कि वो अपने बच्चे शामीर को बचाना चाह रहा था, मेरा दिल खुश हो गया, मैं बहुत खलास में कहा कितना जलील है नौरोज़। अच्छा नौरोज़ ना अब ये प्लान ये कहता है कि ना कहता नवाब को ना मारने के लिए ना अब औरंगजेब ते कसाई का बेटा ना नवाब को मारने के लिए जा रहे हैं। अब वो जा रहे हैं तो कह यही रहा है कि मेरे दिल को कुछ हो रहा है कि हाय वैसे मतलब कुछ ऐसे लग रहा है तो नहीं। अच्छा अब औरंगजेब ते कसाई का बेटा चले गए ने, वो अब गाड़ी में बैठने लगे हैं तो लो जी ठप करके आ गई है औरंगजेब दी बेटी, पापा अब्बा अब्बा मेले ते मैं भी जावांगी, मैं भी झूले लेने ने। वो चला नवाब नु मारन, उसमें ये कहां से आ गया अब्बा मैं भी आपके साथ जाऊंगी, उसके लिए ए शहर जानदा इस टाइम की मौका सी कि मैं भी शहर जाना है। अब्बा जुड्डू कराटे शहर जाने का रास्ता बहुत मतलब मुश्किल है ना, और कभी कभी जा आकी सी ओ नवाब नु मार उन्हां दी एडी खतरनाक मुहिम सी कि नवाब नु मारन चले ने, उसमें ये कहां से आ गया। अच्छा चलो भैया बेवकूफ़ा वाली गल हो गई, उन्होंने कहा अब्बा मैं भी मेला देखना है, अब्बा ने कहा तुम भी झूले ले ली, मैंने आया बैठ जा, लो बैठ गई है। उसके बाद ये वहाँ पे गए, इन्होंने अपनी हुण गेम करनी है, अंदर जाना है, सारे खड़े ने सारिया डील होन डई है। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬੱਚੀ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ शामीर अना को जान वाली लोकेशन, गड्डी 'ਚ बैठे बैठे मंगवा के एक रक्षा मंगवाया उन्हें सन्नाटियां 'ਚ रक्षा मंगवा के ले भैन वो चल गई है ਉਹਦੇ शामीर ਦੇ दोस्त को। कसाई का बेटा पता नहीं करवा सकिया, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਭੇਜੀ ਉਹਨੂੰ शामीर ने तो नहीं भेज दी इसे, शामीर ने को भेजनी से ਇਹਨੂੰ कि जो भी है मेरी मतलब के चाचे की बेटी है, तेरे को उम्मीद है कि चाचे की बेटी भेजी। लो जी वो लोकेशन लगे चल गई है, ए लड़ते पे ने। उसके बाद अब ये सारी डील दिखा दी है कि नवाब को मान निकले और उनके कसाई का बेटे गए हैं। लो जी बच्चों ने पता चलता पे कि ਜਿਹੜਾ कंबल है ना ਉਹਦੇ कुछ नहीं कसोटी की पई हुई है, कम से कम थोड़ा सा उसको अगर नकली बनाया हुआ था बराबर था, नहीं कोई भरा नहीं तकिए पर लगे मैं बहुत कमजोर तक जिन्हें सारा रूम ही काट लेती हुई है। लो वहाँ औरंगजेब को मरने की तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत खतरनाक सांप सी कसाई के बेटे के में दुख हुआ कि वो बेचारा था। इस ड्रामे में जो भी मौतें सारी बड़ी एकदम से हाँ हो जाती हैं। लो जी औरंगजेब भी मार गया था, कसाई का बेटा भी मार गया। तो उसके बाद ये सारे अब चले गए हैं उधर आना ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ रक्षा लैके गई 200 वाल, फिर उत्थे चिंगची करा के फिर जनाब जी उन्होंने शामीर को उत्थे फिर उत्थे गए ने नवाब तो बेचारा बंद सी शामीर सुता ये मेरे दिमाग में सवाल ही रह गया, ये जो थी नवाब की बेटी थी सारी इसकी गेम थी, पता नहीं यकीन पर उसने असली मोमेंट भी थे, आसान नहीं पता जब उसने उसको ओदी अखां च आंसू भी सी, वो दुखी भी थी जब से मारा पहले। हाँ कहती सी एंड करके अब पता नहीं गेम स्टार्ट कब हुई, ये मुझे क्यूरियोसिटी है कि नवाब ने कब कहा कि उसको इस्तेमाल करेंगे इस तरह, क्या कुछ तो होगा बीच में।
आई थिंक नवाब ने से कॉल, क्योंकि कल मैं हाल से कुछ नवाब अपनी प्लान नहीं कर रहा था, नवाब ने कुछ कहा मैं तेरे कबूल कर दूंगा कुछ, नवाब ने गेम डाली कोई, कि नवाब ने गेम डाली लास्ट मिनट मुझे लग रहा है कोई, तभी इसने मान गई साथ। तो नवाब बहुत ही हो गया था गुरूर में कि मैं संभाल लूंगा, नवाब ने कुछ किया मुझे लग रहा है। हाँ, तो वो बहरहाल उसकी आंखों में दुख था। तो बस वही शाह मीर बेचारे को अब यहाँ पे शाह मीर का कहना बनता था, ए चवन्नी की औरत, कि क्यों की सोच सी यहाँ पे सब्जी बनाते बनाते प्लानिंग इतनी अच्छी दोनों की बातें लग रही थी, क्योंकि दोनों बच्चे वो थे, दोनों को वहाँ का माहौल पसंद नहीं था दुनियापुर का, दोनों अमन सुकून चाहते थे, दोनों की बातें सब्जी बनाते बनाते ये थी। हालांकि दोनों इतने अमीर थे, दोनों की शहजादे वाली जिंदगी थी, वो कहते थे हम ऐसे ही यहाँ खुद सब्जी बनाते बनाते जिंदगी गुजार लेंगे। उन बातों के बाद एकदम सामने खड़ी थे वो, कहती कि तन्ना फाड़ के चलियाँ, तो किस तरह बंदे पे ऐसे बम सोए हुए बंदे के टूट नवाब ने कुछ कॉल किया कल परसों, पता चलना ये आई था जो भी कुछ है तो बाहर आगे मजे की एपिसोड थी। फिर दे नवाब ने किडी डील की करनी हो उन्हें नरोज नु। अच्छा हाँ, वो नेक्स्ट की बात कर रही हो। हाँ हाँ, और बीवी को पकड़ लिया ना, बीवी को मार देंगे केड़ी नवाब साहब की, नवाब दी चुल्ले पे मैं तो पहले दादी जेड़ी उन्होंने नवाब की गोली मारता वो नेक्स्ट में ख्याल से पता ही दादी मैं कहनी मर जा सारे फसाद दी दर जे वो औरत एडी फसाद दा नाम शायद एडे फसाद ना पैंदे। आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, शो को करते हैं खत्म, बट नॉट विदाउट बिग बॉस। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं बिग बॉस का बिग रिव्यू। बात करेंगे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे घर में क्या हुआ, और कहीं ना कहीं एक ही मेन मुद्दा छाया रहा, वो था अविनाश और कशिश का मुद्दा। एंगल फ्लर्ट किया नहीं किया, बात को सामने बढ़ाया, ऐसा चला कि चलता रहा, आगे जाके करेंगे। वैसे मुद्दा एक और भी चलना चाहिए था, लेकिन उस मुद्दे को बिल्कुल उन्होंने जरा दबा दिया, जो सारा का दिक्के वाला मुद्दा था। खैर थर्सडे से शुरुआत करते तो थर्सडे के दिन ये पहले केस चला पूरा कोर्ट वाला, जहां पे उन्होंने अविनाश को कहा कि इनोसेंट है, और सारा बहुत ज्यादा ब्लेम आया। अब इसकी बात मैं सैटरडे में करना चाहूंगा, जब सलमान खान ने इस मुद्दे को दोबारा डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद भी टाइम हुआ, टास्क स्टार्ट हुआ, जहां बहुत सा तांडव हुआ, घमासान युद्ध हुआ। स्टार्टिंग में श्रुतिका संचालक थी, पहले विवियन और चाहत आउट हुए, फिर शिल्पा जी आउट होगी, और फिर कशिश को आउट किया। हालांकि ना श्रुतिका बहुत बारीकी विचार थी कि एक सेकंड इसका रुक गया पाँच, मैं आउट कर दूंगी, और फिर वो भी अपने ही दोस्तों को जिताना चाह रही थी। तो होता है हर संचालक होता है नहीं। फिर कशिश कहती मैं आउट नहीं मानूंगी, मैं इस गेम को तबाह बर्बाद कर दूंगी। फिर विविन आया उसको खींचने के लिए, और वहां पे हल्का हल्का तांडव स्टार्ट होने लग चुका था। उसके बाद सारा भी आउट होगी, मतलब उसने कहा कि आप भी आउट है सारा। श्रुतिका ने कहा सारा कहती मैं अब करूंगी तांडव, और यहाँ पे एपिसोड हुआ खत्म। और फ्राइडे के दिन की शुरुआत हुई, और 3-4 मिनट के अंदर पूरा टास्क बन गया, जंग का मैदान, दाएं बाएं कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, और बहुत ज्यादा यहाँ पे हुआ तांडव। और जहां पे करण का और सारा का हुआ एक वाकया। ठीक, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा सारा ना टास्क में बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो अपना आपा खो बैठती है। क्योंकि सारा के लिए मैं कहती इतना रॉन्ग फैसला था बिग बॉस में आने का। रॉन्ग इसलिए कि ज़ारा अगर एक आम हाउसवाइफ होती तो आ जाती। ज़ारा की सारा ही कहनी भैया, ज़ारा बोला आपने। अच्छा, सारा माइंड की कोच है। माइंड कोच वो है जो बताते हैं कि आपने ऐसे माइंड को कंट्रोल, अपना दिमाग अपने कंट्रोल च नहीं, इतना आउट ऑफ कंट्रोल माइंड है सारा का अपना, कि सारा कोला केड़ा होना आएगा पेशेंट के साड़ा दिमाग वाला। तो कर बीबी तू अपना दिमाग तेरा कंट्रोल च नहीं। अब सारा का जो था ना वो खिंचण वाला, हाय टांगे पूरी चौड़ी हो रही होती थी। सबसे पहले सारा जब किया ना उसको, थर्सडे के एंड पे आ गया था सीन, ऐसे किया उसने ना अविनाश का और उसका शुभ का। तो विविन आया पकड़ने के लिए, तो सारा ने विविन को ऐसे करके ना उसे छोड़ के पीछे किया। तो विविन ने बाकायदा पतंगड़ी बनाया कि मतलब तूने क्या किया, और सारा बहुत जज्बाती हो जाती है। उसके बाद सारा ऐसे चौड़ा करे, कभी ऊपर करे, कभी दाएं करे, कभी बाएं करे। तो करण पीछे बोल रहा था कि इसको धिक्का मारो, इसको गिराओ। फिर जब उससे बिल्कुल हवा में ऐसे टांग उठा दी ना चुमकी और उसकी अविनाश की, फिर करण आया। और अब ये बिग बॉस की एक नई परंपरा बनती जा रही है कि जब भी कोई इस तरह का होगा सीन, वो कैमरा कहीं और कर देते हैं। मैं देखना चाहता एग्जैक्टली हुआ क्या, करण ने किया तो है सारा पे हमला। करण ने इतना बुरा सारा के साथ किया है। एक मर्द, वो मर्द जरा सवेरे उठते सारी दुनिया सोई होती है, सो गया ये जहां, और तड़ातड़ अंडे खान लगा होता, अंडे खाता है और जिम में एक्सरसाइज करता है। उस बच्चे में बड़ी जान है करण में, एक जान वाला बच्चा, एक घने बावली सारा खाए, उसके बाजू पकड़ के लगा के पूरा इतना गलत था करण का भी। दिखाया नहीं पूरा, लेकिन हमें आइडिया हो गया था। जिसमें पागल बेशक पागल वे
ਉਹਦਾ पागलपन अपनी जगह पे थोड़ी पर उर्दू बोलिए, हिंदी सारा- भाषा बोलिए। मैं को उसका पंजाबी पागल बोला आपने थोड़ा सा आपने। मैं कि क्या आप ओदा पागलपन। अच्छा, उसका पागलपन अपनी ही जगह पे रह गया, और पर जो करण है उसकी बदतमीजी अपनी ही जगह पे रह गई। उसने ऐसे बाजुओं को पकड़ के ऐसे ही मरोड़ के ऐसे ही धरती के ऊपर लगा के ऐसे जोर लगाया। गलत। जो इंडियन है ऑडियंस उन्हें जरा हिंदी उर्दू समझ लगती है। आंधी उन सारी पंजाबी भी होना समझ, पंजाबी भी आती है। हाँ, तेरा ही मसला रहेगा, आंधी पंजाबी समझ होना। शिल्पा कह रहा हूँ, सारा सब पता क्या हुआ, वो कहानी थी कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। जब भेड़िया असल में आया किसी ने ना बचाया, और सारा का बिल्कुल ये हुआ। सारा इतने छोटे छोटे बात में बाकी इतना बदतमीजी करती थी। You know, he was touching me. I feel so unsafe. I feel so. तू हर हफ्ते बोलती थी, जब असल में मौका आया किसी ने बात सुनी। बड़ा गलत। मुझे भी लगा, जब पूरी बात बता भी थे, मुझे थोड़ा दुख भी हुआ कि मैं एकदम घबरा गई। बड़ी तो हर हफ्ते घबराती है, तो हर हफ्ते घबराती है हर मुद्दे पे। बिग बॉस को तो पता था ना कि करण ने जो चीज की है वो गलत थी। और वहां पे ये हुआ गंद, वहां पे विविन पहले आ गया, मैदान में घूम गया। हालांकि ईशा से मेरी नफरत एक जगह, ईशा इस टास्क की सही विनर थी। हाँ, वो अकेली खड़ी वो थी, चुमका तो वहां में उड़ गया था। हाँ, तो इसका पॉइंट का कि वो पाँव में वो खड़ी ही थी, वो खड़ी थी, लेकिन दोस्ती में 22 इस जगह में ये था कि अब तक जो भी गॉडफादर की टाइम ऑफ गॉड का जब भी हुआ ना, हर किसी ने बायस फैसला किया है। नहीं बायस किया, इसमें तो श्रुतिका ने कर दिता तो चिकड़ी गाल। लेकिन मुझे इतना मजा आया, श्रुतिका ने पिछले 2 हफ्ते में बिग बॉस के मुंह पे इतने कड़े तमांचे खींच के मारे ना कि मुझे मजा आ गया। बिग बॉस बेशर्म इंसान, जब भी संचालक अपना फैसला सुनाता है, संचालक बेशक कहते हैं ना दीवार काली को व्हाइट कह दे, बिग बॉस कुछ नहीं बोलता। लोग लड़ के मारते, बिग बॉस दीवार काली नहीं है, ये है। बिग बॉस उसने कह दिया, हो गया। अब उसने कह दिया कि विनर है चुम। अच्छा श्रुतिका, आप कहना चाह रही हैं कि जब टास्क खत्म हुआ तो क्या चुम के पांव जमीन पे थे और चल रहे थे? उसने कहा हाँ बेगैरत बिग बॉस, ऐसा ही है। डिस्क्वालीफाई होते हैं जी नहीं बिग बॉस ऐसे कांपा होगा। क्या मैं क्या करूं? आपको महसूस हुआ था? बिग बॉस दो पूछा उससे, बिग बॉस ने बहुत कहा अच्छा आप गौर करें, आप क्या कह रहे, क्या चल रहे थे, क्या रुके श्रुतिका हुए जी थे? बिग बॉस चुम ही टाइम कोड बन गई। तो बिग बॉस का शिट, फिर मेरा प्लान फीका पड़ गया कि बिग बॉस के साथ बहुत ज्यादती करी है श्रुतिका, और बहुत मजा आ रहा है। लास्ट वीक भी श्रुतिका ने बिग बॉस ये में पानी फेरा, तभी बिग बॉस होगा बावला, और ऐसे उसको इल्जाम पे इल्जाम लगा रहा था। खैर वहां पे ये हो रहा था तांडव, वहां पे सारा चल रो रही थी, और कहीं ना कहीं तो दुख भी हो रहा था क्योंकि कोई सुनने भी नहीं आ रहा था। वहां पे अविनाश चुन के पीछे आ गया कि ये डिजर्व करती है, कि अविनाश जी तो गेम का हिस्सा है ना, ऐसे होता है। और फिर करण भी इतना चालाक इंसान है, ऐसे मुद्दा घुमाता है। अविनाश चुम को कह रहा था कि चुम डिजर्विंग थी, कहीं नहीं चुम की तरफ प्यार मेरा अपनी तरफ, लेकिन चुम कहीं की माँ थोड़ी साथ साथ ना रेड के आगे आ गई है। इतनी वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर उस तरह से नहीं है, मतलब कि वो इतने मुद्दों में नहीं लगती, अब हल्का हल्का बोलती भी है। तो वहां पे करण ने मुद्दा घुमा दिया, अच्छा इतना तो बोल रहा है इस पे, कशिश पे बोलना, कशिश क्यों नहीं बोल रहा? तो उसने उस मुद्दे में उनको जरा इंगेज कर दिया दोनों को। ये बात डिजर्विंग नॉन डिजर्विंग की हो रही थी, और कहीं ना कहीं सारा जो है ना, सारा हमारे टास्क में बहुत जज्बाती भी हो गई थी। मतलब करण का मैं कह रही हूँ करण भी मानना गलत था, करण गलत था, और 50 सारा भी, सारा ने भी गेम में इतना फजूल सारा कुछ होई पई थी, दीवानी गनी बात, सारा इतने टिश्यू मारती है, और टिश्यू वैसे मारो ना किसी को, आप वैसे मारो तो बंदा थोड़ा बुरा फील करता है। ये लड़ाइयों के बीच में मारती है। अभी पता नहीं कल परसों इसने टिश्यू मारा किसी को, करण को, आई थिंक इसी तरह से मारा, ऐसे खड़ा टिश्यू मार दिया करके, बहुत गंद करती है। उसके बाद सारा विविन के पास सारा बताने के लिए, मैं ऐसे हुआ वैसे हुआ, विविन बाहर आया, मेहरे इधर आ, मेहरे ने रच के जूती मारी, तू एडा रास्ता चल कहंदा गाल का काम की मैं नहीं गाल सुनी। सारा के सामने नहीं जा रहा मैं तो अच्छा अविनाश जी करण के साथ है, कह रहे सारा ने गंद किया था, तो अविनाश कहता मैं करण के साथ हूँ। सारा ने मतलब गलती किया, वो आ गया फिर से विविन घूम के ना कि मेहरा बता क्या हुआ। तो उसने बैठ के सुकून से ये कहा कि ना तू बिग बॉस है, ना तू मेकर, तू एक कंटेस्टेंट है। मेरे को नहीं लग रहा, मैं तेरे को इज्जत से पूछ रहा हूँ, आई डोंट थिंक आई ओ यू एन एक्सप्लेनेशन। ये मामला मेकर्स के मेरे बीच में है, जो उसने कहा बिल्कुल ठीक है। सारा चाहिए कि मैं माइक नहीं पहनूंगी, मैं अपना स्टैंड रखूंगी, अपना पक्ष रखूंगी। बिग बॉस ने इस पूरे मुद्दे पे ऐसे अच्छा बिग बॉस ने ना इस दफा के सीजन में हिंसा को सीरियस लिया ही नहीं। जो कोई मर्जी करता, बिग बॉस के कान पे जू नहीं देंगी, वो पिटता मार गया जिस पे हुई है। बिग बॉस ने ऐसा चीज कोई नहीं बिग बॉस ने ना, पता है शुरू में होता है बिग बॉस का कि हल्का सा आपने पुश भी किया ना, आउट। आहिस्ता से बिग बॉस एक नई परंपरा थिंक इस सीजन 13 में स्टार्ट की थी बिग बॉस ने। जब सिद्धांत आसिम की नहीं होती लड़ाई शुरू हुई थी, चिके मारे थे, तब बिग बॉस ने बात की थी इंटेंट क्या था, क्या इंटेंट अगले बंदे को मारना था। फिर इंटेंट के चक्कर में करते करते भी है कि अब जब होता है ना कोई दिखावा आता भी है,
बिग बॉस ये पूछते हैं नहीं क्या उसका दिमाग में ये था नहीं था, तो बिग बॉस इतना उसकी नहीं लेता। यार उसके बाद बिग बॉस इतनी बेशर्मी थी, वो बेचारी कह रही मेरा मेरा मुद्दा सुनो, टास्क आगे बीच में, उसने कहा मैं नहीं करूंगी टास्क, मेरा मुद्दा सुनो, बिकॉज बाहर जा तू, कोने में जाके बैठी वो, और सब उसको गेट आउट भी कर दिया। कितना सैड था ना सारा बेचारी के लिए, मतलब बुरा बुरा फील हुआ बेचारी के लिए। उसके बाद सारा एक और मुद्दा भी गिर गया, वो लता दुखी थी दुखी वाली बात पे, साथ वो जो कशिश का पूरा मुद्दा था वो भी इस पे पूरा गिर गया। सर इसने गंद के ये पागल, ये उल्लू, ये बातें बढ़ाती है, ये पता नहीं मुद्दा बनाना चाह रही थी, क्या करना चाह रही थी। एंड चुम को मौका मिला एक बंदे को बचाने का, और चुम ने बचा लिया चाहत को। तो ये मुझे खुशी, मुझे चाहत अच्छी लगती मुझे, और जो बेचारी दिलकट हंसी ना, मतलब मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, मैं खुश हो गई इस वन पे। फिर आ गया हफ्ते का दिन, फिर आ गया वीकेंड का वार, और हफ्ते का पूरा दिन डेडिकेटेड था इस मुद्दे को लेकर, जो था भाई कशिश और अविनाश का मुद्दा। इतने नैरेटिव दिखाए, मेरी समझ से इतने बाहर एंगल। है, हफ्ते के दिन का इंतजार था। करण ने बहुत बुरा किया था सारा के साथ, करण रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। उसके बाद सारा ने भी बहुत गलत किया था, सारा बातें हुई। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। ये दोनों बातों का जिक्र ही नहीं आया। मैं पूछना चाहती हूँ बिग बॉस से, मेकर से, खुदा का वास्ता इतनी जलालत में ना गिरो। इस चीज को छोड़ के कशिश और अविनाश का मुद्दा लेके क्या साबित करना चाह रहे पूरी एपिसोड तुसी की किता। अब आप लोग फिर वही करेंगे जो स्टैन से एमसी स्टैन ਨੂੰ जिताया सी ना। अब इन लोगों ने क्या क्या मुझे पता चल गया। आई लव यू वेवियन, इन्होंने किया कि वेवियन को कर दिए जलील, वेवियन को कर दिए। अब मैं वेवियन को पसंद करती हूँ। वेवियन के साथ इतना बुरा किया, अब सारा ने उसके साथ किया, कशिश ने गालियां निकाली, एक दो सीन हुए हैं वेवियन के। अब क्या पूरी एपिसोड में वेवियन का नाम ही नहीं लिया गया कि कोई वहां पे इंसान बैठा है। अब हमें वेवियन को खुडे लेने लगा के ना, हम फैन हैं, हम पसंद करते हैं, असि कहने पे वेवियन की करता पे है ना कुछ नहीं। अब जिस किसी को मेकर्स ने खुडे लाइन लगाना होता है उसका यही इशर करते हैं। बिग बॉस ने क्या किया, शुरू में ना बेचारे वेवियन को जलील करना करके उन दुनिया को नफरत पहुंचा ली। लाडला कह के लाडला चुकिया कोई नहीं, बेचारे बस गिफ्ट रैम्पर दे देना सी, तेरा फार गिफ्ट रैम्पर, तू गिफ्ट रैम्पर ले ला, कह के लाडला नहीं था। अब बिग बॉस की चाल ये है मेकर्स की, उन्होंने अविनाश को विनर बनाना है। अविनाश को विनर बनाने के लिए उसको पूरे का पूरा सफेद कर दिया। किस तरह कौवा काला होता है, कौवे को किस तरह पूरा सफेद कर दिया, इस बात का जवाब दो। अब जो कशिश है, कशिश एक नंबर की। अच्छा बस ते जेड़ा अविनाश सी, जब भी कोई इस तरह की बात होती है दोनों तरफ से। अब जो कशिश थी, अगर उसने इसी तरह का कोई एंगल बनाना था, बकाया काच खुसरे नहीं सी, वो भी सारे मर्द थे, किसी के भी साथ ये बना सकती थी। उसने इसके साथ क्यों एंगल बनाना चाहा? उन्हें क्या ए जेड़ा मुंडा है ना, ए हरामी है, ए जेड़ी हैगी ना वाली चीज विच ए आ जाएगा। उसकी अपनी इंटेंशन थी कि किसी तरह मैं इस चीज को करके, क्योंकि जब वो बच्ची कशिश आई थी मैंने कहा था मुझे नहीं पसंद वो बड़े नंगे से कपड़े पहनती है। उन्हें क्या जेड़ी ईशा दा ते ओदा एक वो है दिल सजना के माने ना, वो वाला एंगल है, ते एदा नोरा फतेह अली दा एंगल बन जाए, कशिश दा ते अविनाश दा एक खुला बोल्ड जा, उसने वो एंगल लोगों को देना चाहा। अब उसने अगर बच्ची ने किया, इसमें कौन सी बात है, बड़े बड़े लोग आते हैं इसमें आके। अब इस वाले बिग बॉस में करण और चुम ये दोनों बहुत, अब मुझे नहीं पता, मेरे दिल को अभी तक यही लग रहा है कि एक सच्चे प्यार करने वाले दोस्त, जो भी कुछ कहा जाए, मुझे इन दोनों का रिलेशन, बकाया ईशा और अविनाश दोनों फेक। हूं दसो क्या किया बिग बॉस ने अपने अविनाश को करने के लिए, उसके ईशा को भी जलील कर दिया। अब खत्म होने वाला है। अब आके शालीन का इस तरह खुल के बता दिया, कहने पे ईशा तू ते ओ सी। अच्छा किस तरह कि जब पूरा सारा ये एंगल चल रहा था एंजे, अब उसमें शालीन का इस तरह बता दिया, इस तरह बता दिया कि जिसका कोई हिसाब नहीं होनी चाहिए। जिस गल करो फिर यकीन करो, मेरा यूट्यूब भी भर जाता है, मेरे यूट्यूब मैंने दस दिता एदा एक वाकया, एदा बहुत आंडे एदे शालीन दे ईशा दे गड्डी दे ओने लित्ती, उन्हें गड्डी दा ना ओने नारियल तोड़ देने, ओदी मां भी खड़ी सी, ओने इसको नारियल तोड़वाया। यानी शालीन का और इसका इस तरह का था। अब ये है गेम के लिए बस ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਲੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ फेक गेम चलती पई सी जो अपना सी। अब उसने इसको कहा कि तू भी फेक एंगल बना के ना
इस तरह बिग बॉस में ऐसे चलती रहेगी, तू भी ऐसे कर ली। ये सारा फेक सी। अब सारे फेक पे यानी ईशा भी गई, रह कौन गया? सिर्फ अविनाश ते आई हेट। अगर बिग बॉस मेकर्स की चाल है, ताड़ी चाल ताड़ मुंह दे उत्ते, तो तुसी अगर ना भी यह चीज करते, तुसी जिताना अपनी मर्जी ना जिताना सी। पर हम इस चीज को कहते हैं जो कशिश और इसका मुद्दा लेके अविनाश को कहा गया, यही अविनाश है गली का गंद। इसने बच्ची चाहत को लेके इतनी गंदी बातें की थी, तब इतना दुख हुआ था। ना सलमान खान ने कुछ कहा था, हर किसी ने मिट्टी डाल दी थी इस बात पे। वो तब लड़की थी। अब जब इसकी बात हुई है, तब फिर लड़की को गंदा किया। तब अब भी अविनाश को बचा लिया, तब भी अविनाश सही था। अविनाश को वाइट वॉश कर दिया बिल्कुल। हाँ, तो अब किस तरह अगर वो बच्ची का जो स्विमिंग पूल वाला था, एक किस तरह अगर ये बच्चे की इस तरह की टेंशन नहीं थी, इन्होंने कमेरियां को स्विमिंग पूल चोन बच्ची दी थी। ये बच्चे का भी, ये भी बच्चा मतलब एदी भी टेंशन सी। कशिश ने भी कांड किया, बट यहाँ पे इन्होंने दोनों ने मैंने कशिश बेचारी, मुझे ऐसा इसके ऊपर सारे कहते उसे गोली मारनी है। हाँ, नहीं, दोनों का इस चीज में कुछ वो भी की थी सलमान खान की लग रही धरले से। ओए पर मैं कह रही थी कोशिश तो की बेटा कीता। ओए मेरे अल्लाह, सलमान खान साडे सलमान खान गुस्सा भला की अपने कहते अपने गुस्से अपने बच्चे खाए नहीं होंदी, कोई पता नहीं केड़ी कोई जानवर कोई। सारा सलमान खान गुस्से च अपना भावे नुकसान कर लवे, तो तू बेटा एडी बदतमीजी। मैं बदतमीजी सुनी सी। हाय बे तेरी ते ओ टॉप दी बदतमीजी सी। ओनु यार भी उन इंज मुखातब करदी पई है कि सलमान खान नु करनी पई है। कोई एंगल क्यों होना जरूरी है हमेशा? नहीं, सलमान खान वड्डी उम्र दा एक वड्डा अदाकार, एक वड्डी उम्र दा, ते तेरा लेवल एडा लो सी, ते तेरा जेड़ा मुद्दा एडा लो चलदा पिया, लो करैक्टर दा मुद्दा तेरा, ते तू सलमान खान दे नाल इंज कर दित्ता। दिया तेरा कैरियर ना बचा, तेना तुम देगा सलमान खान बहुत ढालते थे बेचारे। हालांकि होता ना पहले वाले वो प्रॉपर करते। हालांकि कौन सलमान खान ने कहा इसको कि कशिश मैं तेरे साथ करूं, इतना नहीं कहा। सलमान खान तो बहुत चाहने आपको उनका मैं अपना टुटिया बिखरे पे मैं जाते हैं कि तोड़ा ते मरोड़ा या दफा नहीं, तो जिन्नी बदतमीजी इन्ने कशिश ने कीती सी। अच्छा, शालीन की बात सलमान खान ने खुल के बता दी, और फिर उसके बाद जाके ये कहा कि तुम अविनाश को खिलौना समझ के खेल रही हो। अविनाश इतना मासूम नहीं है कि उसे खिलौना बन के खेले। अगर आपको याद हो आपको भी कि इनका बॉन्ड डे 1 से था। किनका? ईशा का अविनाश का। ये नहीं हुआ कि 2 हफ्ते बाद बनाया, तो पहले प्लान करके आए थे दोनों। अविनाश भी करके बेशक आया था। फिर वो जो उसने सारी करने बातें बोली कि अच्छा तुम थी ईशा खतरों खिलाड़ी वाले टाइम पे। हमारे बेबियन को दिया गया धोखा, हमारे बेबिन को लाडला लाडा कह के उसको गिरा के अब अपना लाडला इन्होंने बनाना। अभी करण की बात तो सुन लो, जो करण ने कहा कि खतरों की लड़ाई के टाइम पे तू थी ईशा, वो वीडियो कॉल करता रहता हर वक्त 24 घंटे खतरों में 24/7 फोन पे किसी उसने एंड में जो बात बोली इसने, कहता हर वक्त तेरे ना फोन पे लगा होगा, उससे लाख गुना बेहतर लड़का ये है। उसने शालीन को कहा कि इतना वो, हालांकि शालीन मुझे लगता है स्वीट से लगता है, शालीन जितना देखा मैंने बिग बॉस में जरा है ना, तर बेवकूफ सा भी मेरा कड़ा और बिग बॉस देखा मैं शालीन को होता मैं हां गोली दा बच्चा मैं नहीं पता जेड़ा बाहर होना रिया पे करन वो ज्यादा जानदा है करण का कच्ची जान अविनाश देवांगे। लाख गुना बेहतर है। मेरे दोस्तों का ये बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। ईशा थोड़ी होगी कि क्यों पता लगे उसको अविनाश इतना पसंद नहीं है, नहीं उससे उससे बहुत बेहतर है ये कि शालीन कितना खतरनाक इंसान है। फिर है उसके बाद हफ्ते की खत्म होगी, फिर आगे संडे के एपिसोड, और संडे के एपिसोड थी बस सलमान खान की बर्थडे के नाम, और सलमान खान वो मुझे थोड़ा सैड लगे, कुछ नहीं लगे। आई थिंक जब ट्रिब्यूट भी होता है ना अपना, तो बंदा सोचता है मैं इतना मतलब बूढ़ा हो गया, इतनी जिंदगी गुजर गई, मतलब बिल्कुल एंड के बाद से मैं पहुंच रहा हूँ मैं, तो बोले वो सैड लगे। जब केक भी आया ना उनका, तो बोला मुझे सैड से लगे, है ना। और बस यही था कि लोग आए थे, कॉमेडी हो रही थी उनकी बर्थडे को लेके, एक्ट्स कर रहे थे, परफॉर्मेंस की बड़ी फीकी परफॉर्मेंस सबकी, मजा बिल्कुल नहीं आया, है ना। सर ने मगरू लाई परफॉर्मेंस, मतलब गाने थोड़े और लंबे होते कुछ, मतलब इतने लोग ईशा का आए नहीं, ईशा आई नहीं, श्रुतिका का पार्टी नहीं आया बीच में, विवन से तक अंदर आंसर है वो भी समझ सकते सब कुछ ही ज्यादा गंदा करते हैं पांडे जी। आई लव यू वेवियन। 3 गाने थे, सलमान ट्रिब्यूट भी का ट्रिब्यूट था, हालांकि इतना कुछ और हो सकता था। इससे पहले तो मजे के हो चुके ट्रिब्यूट। कौन था इसमें माशाल्लाह किसने बेल डांस किया था, कौन सा सीजन था ये? हर साल होता है सलमान खान मजे का था। खैर संडे बस ये चलता रहा, और सारा घर से होगी बेघर। अच्छा मुझे सारा बेघर नहीं होगी शायद, पता नहीं क्यों। मैं कैसी कशिश होएगी? नहीं मुझे लगा कहेंगे अभी कोई व्यक्ति वाग सारा शायद थोड़ा और ड्रामा दे दे, नहीं किसना सारा टाइम भी नहीं रहा, टाइम भी करना था। इनका पूरा था कि एंड जितना खींचते हैं कि सारा ना बहुत हंगामा करती है। मुझे लग रहा पीछे की बात हुई है इनकी बिग बॉस के साथ, सारा ने कुछ धमकी चमकी दिया, कुछ गंद किया मेरे साथ, कुछ हुआ है मुझे लग रहा है बीच में। सारा मुद्दा कैसे मन सिमट गया एकदम से, वो करण को मिलके भी एंड पे सारा सब कुछ चिल था, कुछ हुआ पीछे बातचीत, कुछ हुआ कुछ
और ये हो गया, अब बस और तो कुछ नहीं करने को संडे को। शाबाश ते मैं तेरे सदके जमा कुछ नहीं संडे को खास नहीं करूंगा बस। एंड करना पे है एडी अहम गल छड़ देते तू। कौन सी? शेम ऑन यू। कौन सी? ਓਏ ਚਾਹਤ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕੀ ਨਾ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੀ अच्छा ठीक ठीक हाँ कशिश ठीक कहती ठीक कि ना कहते ने सलमान खान ना ऐसे क्या कशिश कहती मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ, हाँ मैं भी जो इंसान ऐसी हूँ। बात हो ना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर मैं अपने आप को डिफेंड करूंगी। जो बात बिल्कुल हो मेरे किरदार को लेकर सारी बात ऐसी कोई भी मैं नहीं अगे चाहत ने मैं हैरान रह गई। चाहत कहती सी कि तू जो कहनी पई है सही है सही बात नी पगलिए फिस करके गल करनी सारे कैमरे तू फिस जिदा मैं नहीं कहनी नहीं ते मैं कहनी नहीं किसी ने पता नहीं चलिया सब पता चल पहले जाता। बार जब मैंने सुने मैंने कहा वो ये क्या बात हो रही है, मैंने दोबारा सुना, फिर मैंने देखा कि इससे पहले वहां हो चुकी बात इस तरह की, लोग सलमान खान को बोल देते हैं अक्सर, नहीं, कशिश फिर हो- फिर उसमें मिट्टी डाल देते हैं वो लोग अक्सर। कशिश बोली है ते मैं तो नहीं कहनी पई हां कि असि कहने में कशिश ने बड़ी बदतमीजी की। चाहत कहती मैं भी हाँ, यही हाँ, करना सी ये तो लड़की कि है। जो तू कीता मेरी मां ने भी यही कहना सी कि जे मेरे तेरे करैक्टर कहंदी मेरे करैक्टर ने जेडी गलत गल सी गलत गल मैं कदी बर्दाश्त नहीं की भावें जेदी मर्जी होवे। मैं थोड़ी सुन के ले लूंगी अगर मैं गलत नहीं हूं तो। तो कह चाह ने भी कहता कि हाँ कि मेरी मां ने भी मैंने यही कहना सी कि तू जो है ये गल की है। तो बहरहाल कशिश अपनी बात पे कायम रही। बहरहाल मेरा यह ख्याल है कि कशिश नूं ना सलमान खान आ नहीं सी इंज बदतमीजी करनी चाहिए। तो बहरहाल उस टाइम है होया गुस्सा, कि हाँ। वो गुस्सा कहते हैं ना गुस्सा हाँ, हराम होता है। अविनाश, उसको हाँ। उस टाइम ये लगा कि मेरे अल्लाह मैं ते अविनाश जेड़े सी ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲकुल ਇੰਜ चीज़ कर ਦਿੱਤੀ कि वो बेतुका समझ तो बाहर है। तो बहरहाल अब मेकर्स को बता दूं अविनाश का तुसी भला नहीं किया, अविनाश को गिरा दिया। अब हमें अविनाश इतना मैं अविनाश से भी मैं कहती थी कि बच्चा मुद्दे नहीं वाली जीत गल अभी करदा करण है। है, करण भैया ना जीते है मैं अपने रजत का कुछ क्या ही नहीं। आई लव यू रजत मेरा भोला सा बेटा। रजत तो कमजोर हो गया ना। मेरा रजत बेचारा देख ला मेरे रजत के खिलाफ जेड़ा रजत का दिखाया सी रजत बिल्कुल रजत की कोई गल नहीं सी। अच्छा। हुण दे लै इन्हां ने की करना है जिस तरह इन्हां ने दिग्विजय नूं कढ़िया रजत के हाँ इन्हें रजत को कटना करके ना हालांकि रजत का मैंने देखा है कि वो यहाँ तक अगर आया तुक्के ना नहीं आया कोई भी। हाँ, मेहनत वो से बात, बच्चा हाँ। दिल च ओहदे कुछ नहीं हुंदा जो कुछ कहता मुंह ते कहता जिसके दिल में ना हो वो बंदा बुरा नहीं होता। अब रजत बच्चा बुरा नहीं है। उसकी जो कशिश वाली बात भी जो की है एम क्लिप दिखा दा के पता नहीं बिग बॉस की गंद मचाना चाहता सी। मैंने भी क्लिप देखे मैं रजत को कसूरवार नहीं कहती। अपने टॉप 5 बताओ। हैं टॉप 5 टॉप 5 वाइफ मैंने पता कितनी करण में विवियन हाँ 2 शिल्पा जी होंगी, हाँ होएगी रजत, हाँ रजन अविनाश, हाँ कितने बड़े ने 5 एक रजत निकाल के चाहत श्रुतिका चुम ईशा तो निकल जाएगी। कशिश ईशा भी तो शैली ने करके काट देना। ईशा भी कशिश भी निकल जाने। कशिश ने पाया किस तरह कशिश ने पा दे 14वें नंबर पे। कशिश कितों आ गई कितनी देर बाद आई है? टॉप 2 बता दो। टॉप 2 होंगे अविनाश और करण। मैं तो रजत ਨੂੰ ਚਾਹਨੀ ਪਈ ਆ ਰਜਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। रजत ਨੂੰ 5 6 नहीं पाना ना सालमा ने ये रजत ਨੂੰ कर देना इन्होंने रजत ਨੂੰ कर देना। मुझे लगा इन्होंने अविनाश को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया 2-3 रजत ने इन्होंने वो बनाता फौलाद। मुझे लगा एंड पे करण और अविनाश हो गए टॉप 2 में। शायद हाँ विवियन तो निकाल देना है। भाई भाई इन्होंने कटना है भाई भाई जो शर किया ना उन्होंने बेचारे का उन कटना ही है। खैर आगे बढ़े फिर। इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। #फीडबैक कॉर्नर #अम्मा स्टेक। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी में।